Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum आमना जी, कैसी हैं आप? हसन, क्या हाल है आपका? आमना आज बड़ा आपदा परवीन मोड में आई हुई हैं वो आप। देख लें आप बस में। आपदा जी इस तरह की पहनते हैं जी अक्सर, मैंने बिल्कुल देखा है बिल्कुल। सिंधी सकाफत ये से। वैसे सिंधी थकावत नहीं है लेकिन चलें। सिंधी मिलता जुलता है ना, रंग तो वही है जैसे उसका होता है अजरक का। प्रिंट भी थोड़ा सा बंदा कह ले लूजली बेस्ड ऑन एन अजरक है, नहीं नहीं लूजली बेस बोला है यार, ठीक है लूजली यार, बहुत रंग लूजली आप कर ले, बहुत ही लूजली, बहुत ही लूजली अगर आप कर लूजली ले। तो आपका मेरा भी फैमिली एक ही है आज। लूजली हाँ, फैमिली तो सेम है। लूजली। और आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। क्या चाहती हैं आप, क्या करें हम? मैं कुछ नहीं चाहती, अब क्या कुछ करें। मैं क्या चाहती हूँ कोई बात बताएं मैं यार। क्या बताऊँ आपको बात यार। कोई मजे की बात। वीकेंड मेरे आपको जिंदगी पता है, आपको इस वक्त किस चीज दो चीजों की घूम रही है, तो मैं अब क्या बात करूँ। दो किश्तियों में, दो मैं किश्तियों में सवार हूँ इस वक्त, ऐसा ही है। किश्तियों से मिलता है एक और भी वर्ड। हाँ नहीं, वो वक्त उन पे सवार नहीं हूँ मैं लेकिन तो ये है, काम मैंने बहुत किया अजीब है। चीज दिमाग में अलबत्ता मैंने काम बहुत किया है इस माशाल्लाह, वीकेंड। I'm मैंने very माशाल्लाह बहुत proud of काम, you, proud of you, हाँ जी बिल्कुल, proud of you। क्या मैंने किया बहुत आपने? काम किया है। क्या हाँ क्या ये बस बहुत ही काम किया है। क्या? कोई बड़े पेंडिंग वीडियोस थी आई की, अरे proud फैशन of you, फोर्टनाइटली की, वो proud of की you। है फाइनली तो आपने रिकॉर्ड। समथिंग हॉट के लिए क्या रिकॉर्ड किया आपने? पिछले हफ्ते किया था ना आपके लिए रिकॉर्ड, क्या? असलान खान का इंटरव्यू किया था। ओह यस यस यस, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ जी। यू, प्राउड ऑफ यू। और फिर इजाजत लें लोगों से, काफी हो गई बात। क्यों, आज तो जबरदस्त ड्रामे डिस्कस करने वाले। यार मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ मैं ये बात कैसे कहूँ अनग्रेटफुल साउंड किए बगैर? हाँ, कह दें आपको क्या मैं रोक कह सकते। देता हूँ, हाँ मैं देखें, मैं आप लोग जब हमें मैसेज करके ये कहते हैं ना ये ड्रामा देखें ये देखें, मैं ऑनेस्टली मैं बहुत ऑनर्ड फील करता हूँ कि लोग हमें हमारे ओपिनियन को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम कोई ड्रामा नहीं देख रहे, इसका ये मतलब नहीं है कि हम समझते हैं कि वो ड्रामा बुरा है। और सिमिलरली अगर हम कोई ड्रामा देख रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको इंडोर्स कर रहे हैं कि आप सब वो ड्रामा देखें। क्या मतलब है फिर? मैं आपको समझाता हूँ। जैसे होता था ना ट्वीट्स पे अक्सर लोग लिख देते थे रीट्वीट्स आर नॉट इंडोर्समेंट्स, तो वो वाला फैक्टर है। मैंने ये रियलाइज किया है कि अब जैसे बहुत सारे लोग, एंड आई एम श्योर आज आपने हादसा देखा है, जी आपने मैंने ट्वीट देखा किया, है। मैंने जी जी मैंने देख लिया। आपका मैंने ट्वीट देखा था। बहुत सारे लोग डीएम कर रहे हैं यार हादसा देखें। फिर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इट्स अ वेरी हैवी वॉच, और उन्होंने देखा और दे डिड फील ट्रॉमेटाइज। किसी ने मैसेज किया यार उन्होंने देखा एंड दे कुडंट स्लीप फॉर 2-3 नाइट्स। ऐसा ही है। सो इसका अगर मैं नहीं देख रहा हादसा तो इसका कतन ये मकसद नहीं है कि वो हादसा एक बुरा ड्रामा है। यू नो जस्ट दैट कि मैं नहीं इस वक्त उस जोन में कि मैं अपने आप को एक इस तरह की हैवी वॉच में एंगेज कर सकूं। तो होता क्या है कि ओवर द इयर्स मैंने ये रियलाइज कि पता नहीं आमना अग्री करेंगी इस बात से या नहीं, कि जब आप किसी ड्रामे में 100% इन्वेस्टेड नहीं है ना, फॉर वट एवर रीजन, अब मैं उन रीजन पे भी आता हूँ, तो फिर आप उसका जब जबरदस्ती रिव्यू कर रहे होते हैं ना, तो ओवरऑल आपका मूड और बाकी ड्रामों का रिव्यू भी इम्पैक्ट करता है उससे। तो ये मैंने बात कहनी थी। मैं आई डोंट वांट कि मतलब आप लोग इतने प्यार से मैसेज करते हैं और कहते हैं कि ये ड्रामा देखें, वो देखें, ये देखें, तो आई अप्रिशिएट ऑल योर मैसेजेस, बट इसकी वजह ये नहीं है कि हमें वो ड्रामा पसंद नहीं है। जैसे बहुत लोग कहते हैं, 100%। बहुत लोग कहते हैं यार कि फॉर एग्जांपल यार आप इराम जुनून क्यों देखते हैं, आप इराम जुनून देखना छोड़ दें, और ये देख लें, या आप तमाशा क्यों देखते हैं, यार आप तमाशा देखना छोड़ दें तो आप ये देख लें। तो इंसान की अपनी भी एक फितरत होती है, चाहत होती है, यार मैं इराम जुनून देख के मैं वो 20 मिनट जरा मैं एंटरटेन होता हूँ, मैं अपने आप को एंजॉय करता हूँ, मैं उस पर तबसरा कर देता हूँ। और वही जो मैं 40 मिनट जब इन्वेस्ट करूंगा हादसा में, तो थोड़ा सा ऑब्वियसली जब कंटेंट। हादसा वाज अ टफ वॉच, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू वॉच, या इट वाज हेवी, वेरी हेवी। वो बात है। तो सारे ड्रामे ने, बात ये कि एकदम एक इन्फ्लक्स ऑफ रियली गुड ड्रामास हुआ है। इतने अच्छे ड्रामे अब चल रहे हैं। एक मुझे याद है कि 4 महीने पहले हम कहते थे कि यार हम कुओं में बांस डालें और कोई अच्छा ड्रामा हमें मिल जाए, और अब एकदम ग्रीन की वजह से ऐसा चेंज हुआ है सिनेरियो, एंड अदर चैनल्स पे भी अच्छे ड्रामे आ रहे हैं। सो वी हैव टू मच टू वॉच इन आवर हैंड्स, हम हर चीज़ नहीं देख सकेंगे। और मैं आपकी बात से 100% अग्री करती हूँ कि जस्ट बिकॉज वी आर नॉट वॉचिंग समथिंग डजेंट मीन दैट इट्स अ बैड ड्रामा, या कोई भी ना देखे। और जो हम देख रहे हैं वो एंडोर्समेंट है, बहरहाल वो एंडोर्समेंट नहीं, फॉर एग्जांपल रामे जुनून जब हम देखते हैं तो हम उसको एंडोर्स तो नहीं, जब मुझे प्यार हुआ था हमने इतना ज्यादा देखा, नहीं, लेकिन जिन जब ड्रामों पे हम इतनी नहीं तनकीद नहीं कर रहे हैं। नहीं 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 लेकिन जब हम जब रामा जुनून देखते हैं, उसको रोस्ट करते हैं, तो बहुत से लोग वो रोस्ट देख के फिर दे आर इंस्पायर्ड टू गो एंड वॉच बट इट। एट द सेम टाइम हम ना, नो आई डिसएग्री विद यू। एंडोर्समेंट वो ये एंडोर्समेंट नहीं है कि यू आल्सो गो एंड वॉच इट, इट्स अस हैविंग सम फन एंड अस वो एंटरटेनिंग बात अस। आपकी बात सही है कि भाई हमें जो चीज़ का मज़ा आता है हम वो देखेंगे,
बेशक वो अच्छी हो या बुरी हो, वो मैं 100% है, लेकिन जो चीज़ को हम ये क्रेडिबिलिटी दे रहे हैं कि अपने शो पे उसको वक्त दे रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, एंडोर्समेंट तो मिल जाती है ऑटोमेटिकली। मैं जैसे जैसे कहते हैं ना, एनी प्रेस इज नो प्रेस इज बैड प्रेस। okay, but for me endorsement is when I speak about something and I urge ठीक others है, to go and watch it ठीक है, also. ठीक For है, me that is endorsing ठीक something. है। This is not endorsement. I'm watching it and I'm at the same time telling also people that maybe it's not wise Don't to watch it. and it's not wise to invest so much हाँ, of your time. हम देख रहे हैं, हम रोस्ट करके आपको एंगेज कर किसी मैंने रामे जुनून को भी नहीं सिंगल आउट कर रहा, पहले भी हमने जो ड्रामे इवन तेरे भी एट सम पॉइंट हाँ। हमने उसको बहुत रोस्ट किया। हमने एट सम पॉइंट नहीं, एट एवरी पॉइंट हमने नहीं, शुरू में हमने उसको एंजॉय भी बहुत किया और हमने कहा हाँ। देखें, फिर हमने उसको दूसरी तरफ ले गए। तो इस तरह बहुत सारे ड्रामे होते हैं, तो हम उनको देखना शुरू करते हैं, मिड ड्रामा हमारा ओपिनियन तब्दील हो जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल वो एंडोर्समेंट होती है। हाँ, ये मैंने कह रहा था हमने जी। नहीं, आपकी बड़ी सॉलिड बात है। जी, शुक्रिया हमने। मैं एग्री करती हूँ। अरे मैंने लिक्विड बात कब की मैं सॉलिड बात तो मैं यबली नहीं मारी आपने। नहीं सॉलिड हाँ, बात। आपने तो बस प्लीज बस इस बात का मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस बात को आप ओपिनियन जरूर दें अपना, बट ये मत समझें कि यार कि हम किसी ड्रामे को डिग्रेड करेंगे, डिमीन कर रहे हैं उसको ना दें। ये बिल्कुल ये बहुत गलत बात है, क्योंकि कुछ लोगों के इस तरह के मैसेजेस आए कि ओ हादसा तो आपका वो आप नहीं देख रहे, इसका ये मतलब थोड़ी यार। और मुझे ये पता है कि जिन लोगों ने हादसा देखा है उन्होंने सबने बोला कि इट्स अ फैंटास्टिकली मेड ड्रामा। करेंगे बात इस पे, बिकॉज़ मैंने 2 दिन लगा के पूरी 6 एपिसोड देखी। सो आई वॉच्ड लाइक अप टू द 6th एपिसोड। तो मैं आपके साथ बात करूंगी इस पे। ठीक है। और आप क्या किस चीज़ पे बात करना चाहते हैं? मैं ये बात मेरे घर की रेनोवेशंस हो रही हैं जी। हाँ, मेरा जो दिन और रात और उनका सुकून है वो वहाँ लगा हुआ है। आप टाइमलाइन देना चाहेंगी हमें कि कब हम मूव कर रहे हैं सेटअप में? हम इंशाल्लाह मिड सितंबर में मूव करेंगे। मिड सितंबर, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग का शायद कोई 1 या 1 हफ्ता मैक्सिमम आपकी अपसेट होगी। मैंने तो आपको कहा आप मोस्ट मैं आ जाऊंगी, मैं आपके यहाँ आऊंगी। मैं मैक्सिमम 1 हफ्ता हमें करना पड़ेगा, बिकॉज आई नो एग्जैक्टली कि किस चीज़ ने कहाँ जाना है, और वो 1-2 दिन में हो जाएगा। मोस्ट वेलकम। हाँ, जब यहाँ से अप्रूव होगा तो हो सकता है 1-2 दिन भी ना लगे। क्या बात है आपने, क्या बात है। मैं एक्चुअली प्री प्लानिंग में बिलीव करती हूँ कि प्री प्रोडक्शन जो होती है ना किसी ड्रामे की या जिंदगी की, वो बड़ी जरूरी है। हम कोई और भी फिगर आउट कर सकते हैं, हम कोई लॉन्च हॉल में बैठ के, मेरे घर पे भी वहाँ पे हम लॉन में भी बैठ, कोई बाहर आउटडोर कोई नया सेटअप बड़ा कुछ कर सकते हैं, कोई डिफरेंट कर सकते हैं। किसने रोके? हाँ, हमें किसने रोके? कुछ मजे का कर लेंगे, कुछ हाँ, चलते फिरते रिव्यू कर लेंगे, कुछ और सोच नहीं चलते फिरते नहीं हो सकता, लेकिन हाँ चलते फिरते रिव्यू नहीं हो सकता। नहीं तो इसलिए कि मैं जरा, मेरा दिमाग जो है ना वो प्री ऑक्यूपाइड है पेंट के कलर से और पॉलिश के टोन से और पता नहीं क्या क्या। फिर भी माशाल्लाह आप इतना टाइम निकाल रही, थैंक यू। आप नहीं, अब काम तो करना है। नहीं थैंक यू। आप आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बड़ा एक मुश्किल एक मरहला होता है। मैं पिछले मेरे ख्याल है अच्छी बात ये है हसन कि आई फील दैट चेंज इज ऑलवेज गुड। ट्रू। ऑल्दो बड़ा अच्छा लगता है कि बंदा एक घर में पूरी ज़िंदगी गुजार दे और उसके साथ हर याद उस घर के साथ वाबस्ता हो आपकी, लेकिन मेरे ख्याल है चेंज भी एटलीस्ट एवरी डेकेड में एक दफ़ा ज़रूरी भी है। बिकॉज होता क्या है कि जो मैं अपने साथ देखती हूँ कि जब मैंने करना होता है, घर चेंज करना होता है, तो मेरी जो क्लीनिंग आउट है ना वो शुरू हो जाती है। मुझे होता है कि मैं कोई फालतू चीज़ ना लेके जाऊँ, तो एक ऑटोमेटिकली आपकी वो हो जाती है, डिटॉक्सिंग क्लेंजिंग हो जाती है, कचरा निकल जाता है, आप साफ़ सुथरी चीज़ें लेके जाते हैं। जिन चीज़ों को रिफर्बिशिंग की ज़रूरत होती है वो हो जाती है ऑटोमेटिकली हो जाती है। हाँ, तो ऑटोमेटिकली एक अपडू हो जाता है तो वो ज़रूरी है। प्लस ये भी है ना कि यार हसन, परमानेंट तो एक ही जगह है फिर परमानेंट तो एक ही जगह है, उसके अलावा तो जिंदगी कुछ परमानेंट नहीं है। मुझे किसी ने कहा था कि इंसान तो मुसाफिर है, उसको चलते जाना है। किशोरदा ने गा भी दिया, फिर किशोरदा ने गा भी दिया, और चलना जो है वो जिंदगी का मेरे ख्याल निशानी है। नहीं, ये बड़ा इंजॉयबल भी होता है, क्योंकि आई एक्सपीरियंस इट लास्ट ईयर। तो वो मूव करना नए घर में, फिर उस हिसाब से करना नहीं बड़ा इंजॉयबल होता है। बड़ा बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होता है कि नई स्पेसेस, नई अरेंजमेंट, कौन सी पेंटिंग का, आपको पता है ना पूरी रात मेरी मैं ये सोचने में लगा देती हूँ कि कौन सा सोफा कहाँ जाए प्लेस होना और कौन सी पेंटिंग नहीं, इतना आप जैसा मेरा ऑब्सेशन नहीं है। मेरा तो आपको पता है ना नेक्स्ट लेवल ऑब्सेशन है, बट कौन सा पौधा जो है वो कहाँ जाएगा और वो वहाँ खुश होगा कि नहीं होगा। और सबसे बड़ा जो मेरा प्रॉब्लम है ना मूव करने में, वो ये है कि जूनों को एडजस्ट करना है ना न्यू प्लेस। पेट्स बहुत अपसेट हो जाते हैं। इट टेक्स देम अ वीक 2 वीक्स टू गेट लाइक, मुझे लगता है अभी से वो एजिटेट होना शुरू हो गया है। उसको लग रहा है, उसको सेंस हो रहा है कि देयर इज सम मूवमेंट। उसको ले जाया करें ना गाड़ी में डाल के। वो बड़ा वो तो हशर है वहाँ पेंट का अभी तो वो अभी बड़ा रेस्टलेस है।
तो वहाँ जाके मुझे यही है कि मैं पहले अपना कमरा सेट करके उसको बंद करूँगी कमरे में, ताकि ही कैन एक्लामेटाइज विद एवरीथिंग एंड देन तो एनीवे लॉट्स ऑफ थिंग्स इन माय माइंड एज यू कैन सी। लेकिन ड्रामे मैंने सर सारे देखे हैं। इस बीच में आमना जी ने यार देखे हैं, आमना जी की मैंने ना सिर्फ ड्रामे सारे देखे, मैंने हादसा भी देखा। प्राउड ऑफ यू आमना जी। मेड इन हेवन में अभी तक खत्म नहीं कर पाई, 2 किस्से मेरी रहती हैं। एंड बाय द वे द वन एपिसोड व्हिच इज अबाउट the Muslim marriage, oh I have so much to say about it. Yeah, I heard some controversy has risen It has out of It has. Made in Heaven. So the I'm not sure controversy- if I want to watch it or not. I have not No, seen that's just one episode. That's just, you can't watch season 2 without watching season 1. So yeah, that's what I'm saying. I don't know if I want. So don't. But this particular episode, in which they show a Muslim man who's fallen in love with one of the air hostesses that he's been traveling occasionally with, who's a peroxide blonde, and दिखाया हुआ कि गोल्ड डिगर है, और उसकी जो माएँ वगैरह जो आई हुई हैं वो कह रही हैं कि माँ और बहनें के you've landed good wealth and इसकी जो पहली बीवी है इसको दफ़ा करो किसी तरह, पट्टा कटवाओ। And he has 2 beautiful sons with the first wife. And so of course हमारे मज़हब में polygamy है, you're allowed to have 4 wives. So focus इस चीज़ पे कि हाँ जो बीवी है एंड में वो कहती है कि बस मुझे ये बदलना है कि मैं मुसलमान होने के साथ साथ मैं इस मुल्क की भी एक सिटीज़न हूँ, और मुझे इस लॉ को बदलना है कि polygamy should be banned. So no, I mean it's not an obsolete it's not law that polygamy should be banned. I mean Islam का हिस्सा है ये. So I have not watched it, but it sounds quite stupid. This was very infuriating also because polygamy का एक बहुत बड़ा एक नुक्ता है कि your first wife must agree to your second marriage. उसकी इजाज़त से आप दूसरी शादी करें, ना कि आप उसको नाराज़ whatever करके। तो वो जो था ना पूरा रेट्रिक, वो बहुत ही डम था। Are Muslim makers involved in the production of this show? It's a huge production, होंगे भी। No, it's again वही But I बात would है। think कि जो There's so इतना- many religions in the world. अब ये तो वो बात है कि आप किसी religious principle को बोलें कि यार ये मैंने बदलना है। मैंने बदलना है तो नहीं बदला जा कल को हिंदुइज्म के बारे में कुछ बोलने या क्रिश्चियनिटी, उन्होंने वो भी किया है, उन्होंने वो हर चीज़ को किया है एड्रेस। एक एपिसोड में उन्होंने कलर को किया है कि हमारे सोसाइटी में जो गोरी लड़कियों के साथ है, तो वो खूबसूरत लड़की है बट शादी से पहले उसको यही कॉम्प्लेक्स है कि मैं मियाँ के साथ मैं गाली लगूंगी। फिर गोरेपन पे है, फिर कास्ट सिस्टम पे बहुत एक पूरा एपिसोड है, वो भी है। सो डिफरेंट थिंग्स आर addressed, but this was like very very insensitive and culturally inappropriate. I felt that no research had gone into making that statement. You can disagree with your husband's second marriage, it doesn't have to, there's no law that has you to can't change it. you can't change the law. That sounds quite dumb. Also it's juxtaposed in the same episode in which you're trying to project that a gay marriage is normal and it should be approved in society, और वो भी नहीं हो रहा। उसके साथ आप कह रहे हैं कि polygamy को डिसअप्रूव करें। इट्स लाइक दोनों चीजें साथ साथ, तो आई फाउंड इट अ लिटिल गे मैरिज को अप्रूव करना चाह रहे हैं और पॉलीगमी को डिसअप्रूव। आई फाइंड दैट ऑफेंसिव। इसको कहते हैं सिलेक्टिव लिबरलिज्म। सिलेक्टिव नहीं, मतलब मजहब में नहीं जाना चाहिए इस तरीके से। कल्चर पे ज़रूर जाएं, कल्चर पे ज़रूर जाएं, मगर रिलीजन को बगैर इंफॉर्मेशन के और उस पर कमेंट्री, तो वो जो कंट्रोवर्सी हुई है वो सही हुई है। दिस साउंड्स इन्फ्यूरिएटिंग। हाँ एनीवे, आज हम आमना जी इकट्ठा ड्रामा रिव्यू करने जी, और ड्रामा मैंने आपको मैंने क्रॉस बॉर्डर भी आपने क्रॉस बॉर्डर नहीं था, बियॉन्ड बॉर्डर, बियॉन्ड बॉर्डर्स था। और आज हम चूंकि इकट्ठा हुए ड्रामा को रिव्यू करने के लिए, तो हमारे पास एक किस्त है जीवन नगर की, हमारे पास एक किस्त है नौरोज की, हमारे पास एक किस्त है मोहब्बत गुमशुदा मेरी की, हमारे पास 2 अदद एक साथ हैं जन्नत से आगे की, और हमारे पास 2 अदद एक साथ हैं फेरी टेल की। इसके अलावा आपने देखा हादसा, मैंने हादसा देखा जी, मैंने देखा तमाशा, और मैंने इडियट भी देखा। आप देखिए, आप सोचेंगे कि इस खातून के पास इतना वक्त कैसे है कि वैसे मारने वाली बात है। हालांकि पिछले हफ्ते हमने फैसला कुन मराहिल में अपने आप को ले गए थे। लेकिन मैंने देखा। हाँ, प्राउड ऑफ यू। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा मत। जी आमना, कहाँ से शुरू करें? इडियट के बारे में बताएं। इडियट से मैं शुरू करती हूँ। तो देखिए, बात ये कि मैंने बड़ा ऑब्जेक्टिवली बैठ के देखा कि यार क्यों बुरा लग रहा है। जो बुरा लग रहा था उसकी सारी चीज़ें कायम हैं, अभी भी वो बातें हैं, मगर जो मैसेजिंग है वो अच्छी है, और शायद लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए ये मैसेजिंग ज़रूरी है।
फॉर हर एपिसोड में एक ऐसा पैगाम होता है। और अब क्या हुआ है कि जो रामीन है उसको बड़ा गिल्ट हुआ है कि मेरी वजह से अरेस्ट हो गया बंदा, तो वो आके पुलिस में कह देती है कि मैं खुद से भागी हूँ और आई डोंट वांट टू मैरी दिस गाय एंड डोंट डिक्टेट माय लाइफ। तो बात तो ये सारी ठीक है, वही बात है कि थोड़ी एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम्स हैं। और अनफॉर्चुनेटली मुझे अहमद की परफॉर्मेंस से प्रॉब्लम है। मतलब है कि इट्स ही इज़ सच अ गुड एक्टर कि एक गुलजार जो पहाड़ी इलाके से शहर में आया है उसका इतना रिफाइंड अंग्रेज़ी का एक्सेंट कैसे है? यू नो, ही इज़ गॉट अ वेरी अमेरिकन एक्सेंट। तो इश्यूज वही हैं, बट एनीवे इट्स नॉट अ बैड वॉच एट ऑल। वही बात है, इफ़ वी हैड टाइम वी वुड वॉच इट। एपिसोड देखने के जब ख़त्म किया आपने इख्तिताम पे, एपिसोड के इख्तिताम पे, डिड यू फील के ओ दैट वाज आई स्पेंट अ गुड हाफ एन आवर 35 मिनट्स वाचिंग दिस एपिसोड, वर यू लाइक ना भी देखती No, थी? I didn't. But there were नो नो, यू parts. डिडंट व्हाट? I didn't feel that, oh मैंने बड़ा मुझे मज़ा आया and I want to watch the next. I didn't feel like that. But there were parts in it that really touched my heart. Like उस गुलजार का conversation with the police वाला कि you know बच्चों को time दें और उनको आपके वक्त की ज़रूरत है, और जिस तरीके से वो करता है, these are real issues in society today, that parents don't give time and they don't know how to communicate or reach out to their children. So that part I really connected with and I enjoyed that part. मगर ऐसा मैं कहूँ कि जी एंड ऑफ द ड्रामा मुझे लगा कि हमने गलती की है, नहीं। ठीक है, तो आप देखना चाहेंगे आगे या नहीं? आई डोंट नो, शायद देख लूँ शायद ना देखूँ। ठीक है। आई एम नॉन। मैं बहरहाल उस जोन में हूँ जहाँ पे मेरा दिल नहीं मैं चाह रहा कुछ मुझे पता देखने है का, जी, तो ठीक मैं है, वो नहीं देख ठीक है। सकता। तो फिर हादसा के बारे में बताएं आप। हादसा, हादसा हसन, आई एम ग्लैड आई वॉच्ड, बिकॉज पहली बात तो ये है कि 3 अदाकार ऐसे हैं जिनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ऑफ कोर्स सदीका कियानी, हमने उनको 3 अब तीसरे चौथे ड्रामे में देख रहे हैं। यार शी इज़ फैंटास्टिक, शी इज़ प्लेइंग तस्कीन, दिस वुमन हु इज़ यू नो, शी, एक तो मियाँ बीवी का इंतहाई एक लविंग रिलेशनशिप है। हस्बैंड जो हैं वो प्लेड बाय जुल्फ़िकार, जुल्फ़िकार ही नाम है ना, नाम शायद गलत बोल रही हूँ मैं, प्लेड बाय अली खान। तो ये मियाँ बीवी हैं और ये बहुत ही इनका एक ज़बरदस्त रिलेशनशिप है, इक्वल का। वो ड्राइव करती हैं, वो साथ बैठते हैं, काम करते हैं, देर लवी डवी, यू नो। बड़ा कम हम देखते हैं कि मिडिल एज कपल जो है उनको उनका रोमांस आप देखते हैं। सो आई फाउंड दैट सो रिफ्रेशिंग एंड इट वाज सो गुड टू वॉच, दैट यू नो देर हगिंग ईच अदर एंड देर लाइक होल्डिंग हैंड्स एंड देर सेइंग लविंग थिंग्स टू ईच अदर। वो बहुत अच्छा था। दे हैव 2 चिल्ड्रन who are both engaged to different people. So build up यही है कि this woman is so she's so politically correct and she's like an activist, कि जो घर में मुलाजमा है जिसको मियाँ मारता है, she takes up her cause and she says you won't go back, उससे दुश्मनी मोल लेती है। और फिर कहीं और कुछ होता है तो वहाँ पे जाके वो नो she's always out to put things right for people एंड सही के साथ खड़े होना और यू नो ऑल ऑफ दैट। तो इसी उसमें वो दामाद को भी नाराज़ कर देती है, हु इज़ एन ऑक्सफोर्ड रिटर्न, बट ही सेज दैट, अपने दोस्त के साथ कॉन्वर्सेशन के, आई हेट वुमेन लाइक माई मदर इन लॉ, मेरे से बर्दाश्त नहीं है। तो औरत का तो काम है कि मर्द के पीछे 2 कदम नहीं 10 कदम पीछे चले, कि मतलब पाँव की जूती, वो माइंडसेट। तो ये जो डिफरेंट सोसाइटी, एंड दिस इज़ ऑल अपर सोसाइटी, डिफरेंट आपने लोग दिखाएं, कैरेक्टर दिखाएं, ये एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस वुमन ड्राइव्स एंड बेटे की शायद मंगनी हो रही है या शादी शादी हो रही है बेटी की शायद, टू दिस, नहीं बेटे की मंगनी हो रही है, सम इवेंट, एंड दे हैव टू गो समवेयर, कुछ कपड़े उठाने। रास्ते में थ्रू द एपिसोड दिखाते हैं कि हाईवे पे देयर इज दिस गैंग जो गाड़ियाँ रोड के उनको लूटता है पैसे वैसे। तो इन उस वक्त भी इन्होंने शीशा बिठाया होता है, गाड़ी के चारों टायर पंक्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं। द कार स्टॉप्स एंड दीज बर्गलर्स कम, दीज डिकॉइट्स, एंड दे कम एंड दे से जेवर उतारो, ये हर चीज़ हर चीज़। और जब एक की दिखाते हैं कि व्हेन ही इज़ लुकिंग एट दिस वुमन, यू कैन टेल दैट यू नो उसकी नीयत ख़राब है। एंड ऑफ कोर्स दे कांट शो टू मच ऑन टेलीविजन, मगर हसन इट वाज अ ट्रॉमेटिक वॉच, कि वो जिस तरह कहता है ना कि लेके जाओ, और फिर जिस तरीके से उसका दुपट्टा उतार के फेंकता है, obviously nothing graphic but you can tell, and the fact that she's tired on this charpai, and fantastic performance by Hadika Kiani. She's with her son Kumail, who played by Khakan Shahnawaz, and fantastic performance by him कि उसको ये बांध देते हैं और कहते हैं अब तू देख। एंड यू नो जस्ट द फैक्ट दैट, सोच के मतलब मुझे रोना आता है सोच के कि यू नो देयर इज दिस बॉय who is being forced to watch his mother being assaulted. It was very, very traumatic. And उसका फिर of course दिखाते कुछ नहीं है, बाद का दिखाते हैं कि वो पड़ी हुई है वहाँ पे बस, and you know the son is like चीख रहा है चीख रहा है चीख रहा है, and the father is you know intuition काम कर रही है, so something is wrong, I have to go.
ट्रेसेस, गाड़ी पार्क मिलती है, पुलिस को लेके जाता है एंड दे फाइंड हर इन दैट हालत एंड एकदम उसके ऊपर चादर वो डालता है और बेटा दे बोथ गो इनटू डीप ट्रॉमा, हिस्टेरिया, अस्पताल जाते हैं, उनको सेडेटिव्स लगते हैं, व्हाटएवर, बट उसका जो आफ्टर माथ है, द वे पीपल रिएक्ट, सबसे पहले बेटी जो रिएक्ट करती है उसका रिएक्शन ब्रिलियंटली प्लेड बाय रमेसा, ब्रिलियंटली, यू नो, जो बाकी रिश्तेदारों का जो रिएक्शन होता है कि अच्छा ये अब इस घर में हादसा हो गया है, अब हाउ डू वी ट्रीट इट, अब शादी तो नहीं होगी, अच्छा अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अच्छा अब रिश्ता वो जिसने किया वह बंदे ने वो कहता है मैं तो इस घर में शादी, सो लोगों के रिएक्शंस, हाउ दे आर डीलिंग विद दैट ट्रॉमा, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वॉच एंड येस इट्स वेरी हैवी, बट आई एम very glad I watched it because of Hadika Kiani, because of Khakan Shahnawaz's performance, because of Ali Khan's performance. It's such a delight to watch. Beautiful direction by Wajahat Rauf. I mean, उन्होंने कोई loose end नहीं है, और अच्छी बात ये है कि वो ये हादसा हुआ है तो there are people who are supportive as well, कि be sensitive, don't ask her these questions, don't talk about these things, be kind to her. So the direction is fantastic and it's very well written by Sanjeev Asim. बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने. Of course वो सारे tropes हैं कि मोहल्ले वाले और वो higher upper society मोहल्ले वाली आंटियाँ हैं who are like, oh my god, this has happened and how are you guys going to deal with it, and how do we deal with this, and we'll come back, and just this family is just in deep trauma trying to process all of it. So well, as I said in my intro, ज़रूरी नहीं है कि अगर एक ड्रामा आमना तो देख रही, मैं नहीं देख रहा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छा नहीं है. और मैंने जितने फीडबैक मुझ तक पहुंचा है हादसा का, जितने कमेंट्स पहुंचे हैं, एंड जस्ट एज आमना सेड, everybody is praising Hadika ji's performance, Khan's performance, Ali Khan's performance, Rumaisa's performance. Everybody's really appreciating Shazia and Wajahat. हमेशा वो लोग शाजिया और वजाहत जो भी काम करते हैं, हमारे पास उनकी सारे लिस्ट है, हम हमेशा उनके काम को रिव्यू करते हैं, हमेशा बहुत अच्छे से काम करते हैं और हमेशा बहुत अप्रिसिएशन गैदर करते हैं अपने काम के लिए. The only reason why I'm not watching it is, as I said, it's too much of a heavy watch, it was very, and I'm in that zone where I'm not able to absorb such a traumatic experience. तो ये है, and a lot of people who watched it also reached out and said कि they couldn't sleep for a few nights. So मैंने पिछली बार यही बोला था कि the irony is कि जितना अच्छा ये ड्रामा होगा उतना ही मुश्किल वो होगा उसको देखना, and I was kind of, I think, proven right. And वो शाजिया और वजाहत से कोई आपको इस तरह की लो एक्सपेक्टेशंस हो ही नहीं सकती कि वो बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा ही बनाते हैं. तो वो भी एक एडेड रीजन था कि आई डिड. अब जैसे आपने ये जो कहानी बताई है, ये सुन के ही एक इतना इंसान के ऊपर हावी हो जाती है ये बात, और आई वाज जस्ट इमेजिनिंग, मतलब है कि जो बड़ा वाला जो बेटा है वो तो ही इज ऑन लोकेशन, ही मीन सीज इट इन फ्रंट ऑफ हिज आईज, बट जो छोटा वाला है उसको समझ ही नहीं आ रही कि ये हुआ क्या है. they're at the hospital and उसको घर भेज देते हैं कि you go home, and he must be in his teens, 14-15, बहुत छोटा भी नहीं है, बट घर आके बहन को पता है कि क्या हुआ है. she comes, he keeps asking, but what happened? What's wrong with mom? What happened to mom? I mean, he can't even fathom what happened, So yeah, it is traumatic. तो ये है, and then again इस तरह की कहानियाँ दिखाना ज़रूरी भी है, इस तरह की कहानियाँ बताना भी ज़रूरी है, और सो जो देख रहे हैं, I'm sure वो जैसे आप अप्रिशिएट करिए, वो भी सब अप्रिशिएट ही कर रहे हो. But man, I needed some entertaining after that. Therefore, moving on to Fairy Tale. Fairy Tale. Oh. The polar opposite of Fairy Tale. यार क्या बंदा कहे Fairy Tale के बारे में, जो कि पहले ना हम कह चुके हैं. It's just a very enjoyable watch. It's a very enjoyable watch, and आप देखते हैं उसको और खुश होते हैं और स्माइल करते हैं, बिकॉज आप कहाँ देखते हैं, you don't see romance on television, although it's everything is based on love story, लेकिन love story में ज़्यादातर आप betrayal और बंदिशें और social pressures और family opposition और हर चीज़ वो देखते हैं. ये तो सब कुछ. अच्छा, फेरी टेल के बारे में बड़ी सिंपलिस्टिक सी अगर मैं बात करूं, तो ये है कि there's not much to critique about that drama. No. But at the same time, that does not mean that you will not enjoy watching those two episodes.
अब ये जो 2 एपिसोड्स थी, आप इसमें आप देखें वो जो मोमेंट्स थे, हाँ. मैं पहले एपिसोड पे आऊंगा, वो बेबी शावर, ब्राइडल शावर वाला वो जो सारा सिनेरियो था, कैसे वो देख लेता है उसको, एक दूसरे को फोन करते हैं, वो करती, वो नहीं उठाती, फिर वो करती है, वो उठा लेता है, फिर वो उसको आवाज आती है कहीं तो इसकी कहीं पे वो देखता है, फिर वो जब डांस करते करते दोनों करीब आ रहे होते हैं और वो उसके साथ टेक लगाने लगती है, वो हट जाता है, वो ऑल ऑफ दोस लिटिल मोमेंट्स, फिर उनका जो पूरा ब्राइडल शावर होता है उसमें एक दूसरे से जो क्वेश्चंस होते हैं, हाउ इट वाज शॉट, ऑल ऑफ दैट, इट वाज ऑल वेरी नाइसली डन, वेरी क्यूट, गुड एग्जीक्यूशन, इट वाज लाइक रिफ्रेशिंग टू वॉच कि यार कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर हम एक ऐसा ड्रामा देख रहे हैं जिसमें कोई मार कुटाई नहीं हो रही, कोई लड़ाइयाँ नहीं हो रही, इट्स अ यंग refreshing watch जहाँ पे young romance को आप देख रहे हैं. And there's a hero who you can completely bank on. Yeah, man, and there's a hero who looks really good. There's a heroine who looks really good. They look great together as well. I mean, what's there to not like? There's no toxicity. It's like happy, I mean, it was uplifting. अच्छा, जो दूसरी एपिसोड थी उसमें तो समझे ना कुछ as such dialogue, वो मतलब कुछ था भी नहीं. It was like more visuals and very good visual. Again, वो जो टेरेस में हमजा आता है, हीरो लग रहा है यार, वो कितना अच्छा लग रहा है. शहर को आप देखें, वो हीरोइन लग रही है यार, इतनी अच्छी लग रही है. कितना क्यूट सीन होता है जब वो 3 जोड़े निकाल के उनके साथ चूड़ियां कौन सा पहनूं, फेस टाइम इज क्यूट यार. द होल शादी की तैयारी इज सो क्यूट. जिस तरह वो दोनों मियां बीवी लड्डू बना रहे होते हैं बैठ के, जिस तरह आगू जान बैठ के वो दियों में बत्तियां बना रही होती हैं. पाशा साहब कैलकुलेटर पे ऊपर वो कर रहे हैं, पैसे कर रहे हैं, फिर फोन करते हैं किसी को. पाशा साहब और निगो जी का जो अंग्रेजी पे पूरा है वो बड़ा क्यूट है. पूरी शेरो शायरी वाला सेगमेंट बड़ा मजे का था, वो भी क्यूट था. मैं ऑब्वियसली मेरा समीर को कहते हैं कि तुम अंग्रेजी में करो. हाँ, वो बट मेरा जो फेवरेट सीक्वेंस है वो जब वो दोनों डांस करते हैं मेहंदी पे, वो कहती है कि मुझे ले आना, लेकिन मैं एक्टिंग करूंगी कि मुझे नहीं करना, लेकिन मेरा बहुत दिल चाह रहा है डांस करने का. अच्छा, वो जो मोमेंट थी, अब आप देखें अगर हमारी टेलीविजन के कहाँ देखते हैं यार, हाथ पकड़ के उसने कंधे पे रखा अपने. अच्छा रखा. अच्छा, फिर पहले मैंने देखा कि उसने, हमजा ने जब शहर को पकड़ा तो ऊपर से थोड़ा हाथ रखा. मैंने यार थोड़ा सा तो वेस्ट पे होना चाहिए था, बट बाद में ऑब्वियसली वो वेस्ट तक पहुंच गया था. एंड इट वाज स्वीट यार, वो पकड़ के ऐसे किया नीचे, क्या कहते हैं उसको, जो राज कपूर और नरगिस का आइकॉनिक पोज था जो उनकी आर के फिल्म्स में भी आया था. दैट वाज नाइस, इट वाज एंजॉयबल, इट वाज फन, इट वाज एक्साइटिंग. एंड अगेन हमजा एंड सहर हैव गॉट ब्यूटीफुल केमिस्ट्री, दे लुक ब्यूटीफुल टुगेदर. मजा आया देख के यार, एंजॉयबल है बिल्कुल. आखिरी सीन वो जो टॉप शॉट उन्होंने किया, वो भाग रही थी. अच्छा, वहां पे मैंने एक चीज सोची. मैंने कहा यार ये थोड़ा सा अगर मैं होता ना, मैं अगर डायरेक्टर, अली हसन ने भी अपना अच्छा किया, उन्होंने आगे कहानी चलानी थी. मैं कहा अगर मैं होता ना, एक तो ये इतना लंबा ना टाइम लगता शहर को पकड़ने में, हमजा को, और जब वो पकड़ लेता ना तो वो बड़े उसे प्लेफुल तरीके से उसके इधर हल्का सा ऐसे गाल, संजय लीला भंसाली स्टाइल, लहू मुंह लग गया टाइप. अच्छा ऐसे हो जाता. क्या था वो गाना, यूं करके ना हल्का सा वो करता, और एक स्लो मो में होते हुए, मैं वैसे उसको शॉट को लेता, बट उन्होंने भी सही लिया, उन्होंने ये लिया कि वो बेहोश हो गई है और वो अस्पताल पहुंची और दोनों एक कमरे में बंद हो गए. तो ठीक है, उन्होंने कहानी भी चलानी थी. So yeah, it was good. It's, I mean, absolutely very enjoyable. वही बात है, at the end of a busy week, a stressful week, you watch it and you just feel happy. Yeah, and beyond that, I mean, it's totally fine यार. अगर एक ड्रामे में क्रिटिक करने के लिए कुछ नहीं है, मतलब ठीक है. अगर नहीं है कैरेक्टर, क्या आप नया कैरेक्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब मेरा ख्याल यही है कि वो उसकी जरूरत नहीं थी. Because at the end of the day, I'm sure everybody who's watching Fairy Tale will agree कि सेंट्रल जो आपके दो किरदार हैं, उम्मीद और फरजाद, वो ही फेरी टेल हैं. जैसे हमने तेरे बिन में कहा था, देयर इज नो फेरी टेल विदाउट वहाज एंड यमुना, और देयर इज नो तेरे बिन विदाउट वहाज एंड यमुना. इसी तरह देयर इज नो फेरी टेल विदाउट फरजाद एंड उम्मीद, i.e. हमजा एंड सहर. बिल्कुल. तो वो साथ में आते हैं. अब ये अगर समीर के ट्रैक को एक्सटेंड करने के लिए या उसमें कुछ स्पाइस डालने के लिए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया, तो मेरे ख्याल में लोग शायद वैसे भी ज्यादा इंटरेस्टेड फरमीद में ही हैं, जो उन्होंने कहा भी कि कपल फरमीद प्रेजेंटिंग फरमीद, तो फरमीद में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है. बट मेरी ये एक सोच मुझे जरूर आती है कि फरजाद और उम्मीद के ऊपर कितनी मजीद एपिसोड्स, उनकी प्लेफुलनेस के ऊपर या उनके रोमांस के ऊपर कितनी मजीद एपिसोड्स निकल सकती हैं, कितने सीजन्स और निकल सकते हैं. मतलब लाइक यू नो, आहिस्ता आहिस्ता दे रनिंग आउट ऑफ, लाइक डांस भी कर लिया, शादी भी होना, शादी अगर होगी तो फिर क्या, उसके बाद कितना करेंगे. तो आई डोंट, मुझे नहीं पता कि प्रोड्यूसर्स मेकर्स के माइंड में कितने नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं, क्योंकि हर एपिसोड के भी 2 पार्ट्स चल रहे हैं. तो अगर इमेजिन 30
एपिसोड तक एक नॉर्मल ड्रामा जाता है तो क्या 60 एपिसोड होंगे? आई डोंट नो। तो 60 एपिसोड कैसे चलेंगे ये मुझे नहीं पता। बिल्कुल। मेरे तो ख्याल में 30 भी कैसे चलेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि 4 अगर 8 भी कर लो नहीं, शायद देखें लोगों को क्या पसंद है इस मुल्क में। रोमांस वो मिल रहा है, सेकंड शादियां, तो शादी भी मिल रही है, तो उसमें आपका पूरा सीजन निकल जाएगा। दूसरा मैं जो मिस कर रहा हूँ, मैं अली सफीना के कैरेक्टर को मिस कर रहा हूँ। इज ही कमिंग बैक? आई डोंट नो व्हाई इज ही नॉट देयर। ही हैज टू, आई थिंक मे बी दैट्स सीजन 3 मे बी। Mimi तो ये and- मैं पूछना चाहूंगा, जो फेरी टेल के फैंस, आपके पास बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये बताएं कि व्हाई इज अली सफीना नॉट पार्ट ऑफ फेरी टेल 2 सीजन 2 येट? इज ही गोइंग टू जॉइन इन? क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या गॉसिप है, जरा बताएं ना। ये मुझे है कि व्हाई इज ही नॉट देयर, बिकॉज़ मिमी कीप्स मिसिंग एंड मेंशनिंग। so it's not complicated content, it's not thought provoking, it's नो just देयर fun. नो कैरेक्टर आर्क्स के जिनके ऊपर आप नहीं, डिस्कशन नहीं, करें नहीं। बैठ के, बट इट्स फाइन। और ये भी होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। ये बात हमने शहनाई के बारे में की थी हाँ, कि ठीक है, इट्स अ लाइट हार्टेड वॉच, पीपल हैव फन, Absolutely. एंजॉय वाचिंग Enjoy watching इट, it. तो दैट्स अबाउट इट। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऐसा कंटेंट होना चाहिए यार, बच्चे देखें, बड़े देखें, एंजॉय करें देख के, एंटरटेन हो। अब मैं भी एंटरटेन हुआ इस बार बहुत, हाँ। एंड दैट्स व्हाट दैट आगू जान जो शावर ढूंढ रही होती है। दैट्स ऑल दैट मैटर्स यार। क्यूट। You know, sometimes it feels really nice to see good looking people या, looking good. You know, everybody is having fun, agreed. laughing, singing, enjoying, and that's about it. You don't need to get into the nitty gritties of it and Yeah. कि घुसो अंदर और बोलो कि अच्छा ये है तो ये Yeah, है, ठीक yeah. है, नहीं देखना ना देखो भाई। Absolutely. बिल्कुल सही है। मूवी ऑन हमने जी, जी, क्या डिस्कस करना चाहिए आप? बड़ा पुश है आपके मोहब्बत पास। गुमशुदा मेरी। ओह, सीधा मोहब्बत गुमशुदा। किधर है क्या मोहब्बत गुमशुदा अच्छा। मेरी, जीवन नगर और नौरोज अच्छा ठीक है, और जन्नत से आगे। जन्नत से आगे। हाँ यार, मोहब्बत गुमशुदा मेरी मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। इसलिए कि एक तो ये कि यंग लव स्टोरी आपको बड़ी कम मिलती हैं जिसमें इतनी ट्विस्ट एंड टर्न्स हों। हर एपिसोड में मैं समझती हूँ कि यार अब ये क्या, कहाँ लेके जाएंगे कहानी को, लेकिन वो कहीं ऐसी जगह चली जाती है वेयर इट टेक्स यू विद इट, यू नो। अब पूरा उसका जू का वापस आना घर, एंड क्रेडिट टू देम, दे डिडंट किल डैडी, थैंक गॉड। बट द वे शी कम्स बैक, लिटिल अनबिलीवेबल कि खाला का ही उसी की गाड़ी लगी एंड यू नो खाला उसको घर लेके आती है। बट देन यू इंट्रोड्यूस दिस रियली नाइस कैरेक्टर दैट वाज रियली नीडेड इन दैट हाउस होल्ड। और पूरा उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है जू का, कि मैंने माँ बाप को भी नहीं नाराज़ करना, बाप को ख़ास तौर पे, लेकिन मोहब्बत भी है सारा। और फिर साइम का रिएक्शन, उसको बार बार वो बातें याद आती हैं उसकी। इट्स जस्ट वेरी इन्जॉयबल टू वॉच। एक द परफॉर्मेंसेज आर फैंटास्टिक यार। खुशहाल एंड दनानीर बोथ। दनानीर जिस तरह गाड़ी से बचती है और गिरती है, यह वेरी रियल। इन दोनों बच्चों ने अपनी दिल जान लगाया है इन कैरेक्टर्स पे, और वो नज़र आ रहा है। वेरी वेरी वेल परफॉर्म्ड। सो मैं एक सीन जो है ना एंजॉय करती हूँ, जो मार पड़ी है उसको, यार वो बड़ा ज़बरदस्त था। डायरेक्टेड भी वेरी वेल डायरेक्टेड, मार खाना मारना, ऑल एक्टर्स डिड सो वेल। बड़े पावरफुल सीन्स हैं मोहब्बत गुमशुदा मेरी के। भाई सबसे पहले तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सरमद साहब जो कि लुधिया के वालिद उनको हैं, मारा नहीं, उनको मारा नहीं यार। थैंक यू, आई विल टेक इट। और इट वाज वेरी वेल डायरेक्टेड दैट सीन कि ख्वाब में एकदम उसको ना वो झुरझुरी होती है। आई विल टेक इट कि नहीं मारा। इवन तो अभी भी मैं अच्छा, आई फील देयर इज अ बट कमिंग इन योर कन्वर्सेशन। हाँ, बिकॉज आई डू नॉट एग्री विद द पोर्ट्रियल ऑफ दैट। ठीक है, यू आर टेकिंग दैट पर्सनली, वो वीकनेस और वो सारा कुछ वो मैं नहीं है, बट चलो उन्होंने मारा नहीं, ये बहुत एक अच्छी बड़ी बात उनकी है, मेहरबानी ये है। खुशाइंद बात है। हाँ। बाकी जो आपने परफॉर्मेंसेस की बात की है, मैंने तो एक्चुअली किया खुशहाल को फोन, ही डिडंट पिक अप। खुशहाल, आई कॉल्ड यू, यू नेवर पिक्ड अप। बट मैन दैट परफॉर्मेंस, जब उसको मार पड़ी है, जिस तरह वो ऑल्टो पे गिरा है, डेंट पड़ा ऑल्टो के ऊपर यार, जिस बेचारे की खड़ी थी मेहरान, उसके ऊपर डेंट पड़ गया है, तो वो फैंटास्टिक, पल्वराइज्ड कंप्लीटली, फैंटास्टिक यार, बहुत अच्छा सीन था। फैंटास्टिक। फिर उसके बाद आप देखें दनानीर की एक्टिंग, गाड़ी के साथ जैसे टकराई है, फिर पूरा जो इमोशनल ट्रॉमा से वो बच्ची गुजर रही है, जिस तरह से उसको क्या खूबसूरत तरीके से यार दनानीर ने परफॉर्म किया। ये दोनों बच्चे मैं आपको बताऊं, खुशहाल और दनानीर, ये बहुत आगे जाएंगे, ये जाएंगे आगे। कह दिया बस, कह दिया भाई, ये बच्चे ये जाएंगे, बिकॉज़ इनकी जो मेहनत है ना वो नजर आ रही है यार। देखें बात ये है, हम ना अपने टैलेंट को, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम नहीं नर्चर करते, सही से संभाल नहीं पाते, उनको इनकरेज नहीं करते प्रॉपर्ली। ये वही दनानीर है। मुझे याद है जब सिनफे आन में दनानीर का आया, हमने समथिंग हॉट पे इंटरव्यू किया,
खाम खा की हेट, खाम खा की नेगेटिविटी, ओ पार्टी हो रही पार्टी, ये वो सब। उस बच्ची ने देखें कितनी मेहनत की है यार। यस वो जो एक था, वो शी इज प्रूवन हर टैलेंट। उस वक्त भी मुझे याद है यार कि उसको खाम खा की हेट। आप हमारा जो, आई एम सॉरी टू से, कि हमारा एक कल्चर बन गया ऐसा कि आप जब एक टैलेंटेड इंडिविजुअल को देखते हैं, we're based on a hate culture. हाँ, आप अपने आप completely. टैलेंट को पुल डाउन करते हैं यार। बिल्कुल। एंड गुड ऑन हर कि अगर वो उस वक्त आ जाती उस चीज में और वो डिस्करेज हो जाती, तो आज वो इतनी एक जबरदस्त परफॉर्मर हमें ना मिलती। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार प्लीज अपने जो टैलेंट है उसको मौका दिया करें नर्चर पनपने करें, का, yeah. उसको मौका दिया करें थोड़ा सा शाइन करने का। और जब आप मौका देते हैं तो फिर हमें दनानीर और खुशहाल जैसे Absolutely. ब्रिलियंट एक्टर्स मिलते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो मोहब्बत गुमशुदा मेरी की एक और अच्छी बात मुझे लगती है ना, वो ये है हसन कि इवन जो आपको पर्सपेक्टिव पेरेंट्स का दिखाते हैं ना, वो भी कोई बहुत अनबिलीवेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि ओ ये कहाँ हो सकता है या अनोइंग हो रहा है। दनानीर के जैसे पेरेंट्स हैं या जैसी उसके चचा ताया ताई हैं, ऐसे लोग होते हैं। नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि बाप ने बात की बात उससे। की उससे, बिल्कुल। मुझे तो लगा कोई और ड्रामा होता तो चली वो बाप जाओ, कहता कि मर मैं तो गई मर हो गया, मेरे तुम में। मेरे लिए मर गई। मैं हाँ माँ जाती है कमरे में, हाँ माँ हाँ, ये भी कहती है कि है तो एग्जैक्टली मेरी बेटी, मैं उसका एग्जैक्टली, तो उसका फिक्र है। चेहरे को हाथ लगाती है। हाँ, और बाप भी ये कहता है कि तुम्हारी कौन सी बात मैंने कभी टाली है, शफकत की क्या कमी हो गई। मतलब बड़े सामने और अच्छे रात की तारीकी में जो डायलॉग जाती से। है दिन के उजाले में वापस है तो कैसी लगती है। अच्छा डायलॉग था। अच्छा डायलॉग था, ये बहुत अच्छे थे। और फिर जो जाहिर बात है जो सैम के माँ बाप हैं, वो है ही इंस्पायरिंग, हाँ, तो देर इंस्पिरेशनल माँ बाप। इंस्पिरेशनल माँ बाप हैं। वो कहते हैं कि हम यार घर शिफ्ट कर रहे हैं, विच इज़ गुड डिसीजन। हाँ, कि जो भी हमारी यादें इस घर से वाबस्ता हैं, मगर बेटे की सैनिटी से उससे कोई भी चीज़ बेहतर नहीं है। हम टू मूव एंड मूव अवे। तो होगा ये कि ये मूव अवे तो हो जाएंगे। हो जाएंगे। हाँ लेकिन इस बीच में जहाँ पे ये अच्छी बातें थी, एक जो चीज उन्होंने लिखा जी कुछ दिनों के बाद, जी। लेकिन वो कुछ दिनों के बाद जो थी, कुछ कॉन्वर्सेशन ऐसी लगती थी कि अगले दिन की है, कुछ कॉन्वर्सेशन ऐसी लगती अच्छा, थी कब ये लिखा हुआ आता है कुछ दिनों के बाद? जब वो दनानीर वापस आया थी उसको ख्वाब के बाद या अच्छा। कुछ इसी पॉइंट राइट पे राइट। लिखा आता है कुछ दिनों के बाद। तो कुछ कौन, अब जैसे खाला के रूम वाली कॉन्वर्सेशन थी, खाला आपका रूम तैयार है, तो खाला कह रही नहीं मैं यहाँ पे वो रहूंगी। क्या कहती है कि मैं सब कुछ मैं छोड़ दूंगी, बस एक बात आप मेरी मान लें। हैं? नहीं, मैं मिक्स कर रही हूँ। ये वो वाली कॉन्वर्सेशन जो जीवन नगर में वो क्या निदा करती है अपने वाल के हाँ, साथ, वो और निदा थी। पे भी आते हैं निदा पे भी आते हैं। तो ये आई एम ग्लैड कि खाला का उन्होंने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया है, ये बिकॉज तो वो सही एक है। वॉइस ऑफ रीजन है घर में कि बच्ची पागल हो जाएगी। हाउ आर यू ट्रीटिंग हर? और बाय द वे आई एम डिसअपॉइंटेड इन रुशना कि खाना खाते हुए भी उसको कह रही है कि तो बाकी पूरा घर जो ठीक है है, वो। रचना इज ऑल्सो, नहीं यार, इतना भी क्या है, रचना इज आल्सो अ बाप यंग मर गया गर्ल। था उसने तो अस्पताल में नहीं देखा मरा ना बाप, बाप। लेकिन बाप ऑलमोस्ट मर गया था ना। बाप की हालत उसने देखी अस्पताल में। ठीक है, बहनों में आपस में इतना मेरे ख्याल में चल जाता। मैंने सोचा इस बारे में, मैंने अपने आप से पूछा ये सवाल। मैंने भी मैंने कहा ठीक है यार, बहनों में मेरे ख्याल में इतना नहीं, रुशना को और दनानीर को, जुबिया को, अब उसका दानियाल का बिहेवियर एक्सेप्टेबल क्यों लग रहा दानियाल है? तो मुझे बहुत अनोइंग लगने बहुत लगा। अनोइंग है। अब ये और सॉरी, जिस तरीके से वो एक बिल्कुल एक बिखरे हुए उसकी तरह फिर रहा है उसके पीछे, किस की तरह। छोड़ दे ना बोले। हाँ, पीछे पीछे जा रहा है उसके। भाई तुम क्या इंसान बनो, क्या हो गया है? नहीं, वो तो मुझे कैरेक्टर बड़ा अनोइंग लगता है। अब सर ये बताएं कि आपका निकाह से बड़ा गहरा ताल्लुक है, फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ निकाह। एक ही से, हाँ। हाँ मतलब एक ही है, लेकिन चले, क्या इनका निकाह हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, निकाह तो हुआ है, गवाह भी थे वहाँ पे, और रजिस्टर नहीं कहीं हुआ? उन्होंने निकाह नामा भी साइन हुआ है, दस्तखत हुए हैं। ये तो बाकी कोई आपको लॉयर ही बताएगा कि अगर निकाह नामा फट गया है, या मुफ्ती साहब बताएंगे कि अगर फट गया निकाह नामा तो उसके ऊपर शरई तौर पे क्या हुआ है। बट नहीं, अगर रजिस्टर नहीं हुआ तो फिर रजिस्टर होना हो, निकाह तो हो गया हो ना गया, दोनों का। ठीक है। और आप उस जमाने में चले जाएं जहाँ पे रजिस्ट्रियाँ नहीं हुआ नहीं, करती हाँ थी, हाँ तो क्या हाँ लोगों के निकाह नहीं होते थे? हाँ, तो निकाह तो हो शरई गया तौर पे तो निकाह हो गया, हो गया। लीगली स्पीकिंग हाँ शायद उनका नहीं हुआ क्योंकि उनकी रजिस्टर नहीं हुआ। बट अगर वो गवाह लेके आ जाते हैं और नज़र उन गवाह, इसीलिए गवाहों की मौजूदगी में निकाह होता है ना, ताकि वेरीफाई हो सके भाई निकाह हुआ है या नहीं हुआ। देखें यार, सच ब्यूटीफुल लॉज लेड आउट बाय अल्लाह, कि अगर आप यही दो लोग बोले हमारा निकाह हो गया, तो हाउ विल वी नो कि हुआ या नहीं हुआ? या आप लेके आए उन गवाहों को, इसीलिए गवाहों की मौजूदगी में निकाह होना होता है। बिल्कुल तो वो ले आएंगे गवाहों को, फिर प्रूव हो जाएगा कि हुआ है निकाह जो भी। जी।
तो ये बट मैं खुशहाल को दोबारा एक बार मेंशन करना चाहूँगा आखिरी सीन में, जी जिस तरह से वो फ्लैशबैक्स आते हैं साइम बहुत को सारे, खूबसूरत था और बिल्कुल। खुशहाल ने बहुत अच्छा वो परफॉर्म किया सीन। एक दिन नहीं भरोसा कर सकी, पूरी जिंदगी क्या करेगी हाँ। मतलब में। और दोबारा जब आपने वो देखा ना, मैंने जो फ्लैशबैक देखा, मैं दोबारा मेरा दिल चाहा कि मैं खुशहाल और दनानीर की तारीफ करूं हाँ यार। हाँ वो हाँ सीन में पिछले एपिसोड में जो सीन आया था जब वो लड़ते हैं आपस में, बिल्कुल। बहुत अच्छा है यार। ये वो कहता ना, मैं बहुत तुम्हारा सर तोड़ दूंगा, दोबारा मत ही कहना। सो रियल, सो रियल, वेरी एंजॉयबल एंड वेल डन। वेल डन। और ये अगर कोई दूसरे हमारे प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स चैनल सुन रहे हैं तो यार ये दिस इज टैलेंट टू लुक आउट फॉर, दनानीर एंड खुशहाल, वेरी गुड। आई एम श्योर पता ही होगा सबको। इन ऐसे ड्रामे थे इस हफ्ते के, ऐसा बहुत टैलेंट आपको और भी मिलेगा। मिलेगा। एक तो ऑलरेडी खाकान शाहनवाज वाज सो गुड इन हादसा में बिल्कुल। अनदर नेम टू लुक आउट फॉर, एंड देन ऑफ कोर्स तलहा चोहोर जौहर। नहीं, ये जन्नत से आगे पे तो आते हैं। अच्छा, अभी ठीक एक है। सेकंड। पहले चलते हैं तमाशा की तरफ। तमाशा की तरफ। तमाशा में जी अंबर जी इविक्ट हो गई हैं। अच्छा, हो गई, मैंने पढ़ा कहीं के हो गई हैं। अंबर जी जो है उनको सैडली वोट्स हाँ, नहीं मिले, हाँ। वो चली गई। इस वक्त आज की तारीख में गेम चल रहा है अगला वजीर कौन होगा, और वो कंपटीशन हो रहा है बिटवीन जुनेद एंड अली सिकंदर। ओह, और मैं कहना चाहूंगा कि मैं जुनेद में बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। अच्छा। अहमद अली भट्ट आए हाँ एक दिन के लिए हाँ घर में, एक थोड़ी देर के लिए, और उन्होंने सबको टास्क दिया कि भाई आप सब ना दिल की जो भड़ास है 1 मिनट दूंगा, जिसको जाओ जाके बोलना, वो आगे से कुछ नहीं बोलेगा, उसको बोल दो 1 मिनट में। बड़ा तेरी बाज उन्होंने टास्क दिया, डेस्टिन्ड फॉर फाइट्स। उसमें ये हुआ कि ज्यादातर लोगों ने नताशा को तनकीद का निशाना बनाया और अपनी दिल की भड़ास निकाली, जिससे ये हुआ कि मैं आई स्टार्टेड फीलिंग सम सिंपैथी फॉर नताशा नाउ। ठीक है। हालांकि मैं नताशा को पसंद नहीं कर रहा था, हाँ। लेकिन इससे ये हुआ कि मैंने नताशा को पसंद करना शुरू कर दिया 2 वजूहात की बिना पे। एक वजह जो है वो फैजान शेख है हमारे, जी। उन्होंने जब जाके नताशा को ब्लेम किया, वो जो सारा आपने फियास्को हुआ था एडी और नेहा का, तो उन्होंने कहा कि आप एज अ फीमेल आपने उसको स्टैंड क्यों नहीं लिया, यू सैट डाउन विद एडी, और आप गाने बना के तब भी नेहा के बारे में कह रही थी, तो मैं एज अ मैन अगर स्टैंड ले सकता तो आपने एज अ फीमेल ये नहीं लिया, तो ये कैसे हो गया। तो फिर उस पर नताशा ने बहुत एप्ट बात की बाद में अगले एपिसोड में कि ये कौन सा स्टैंड लिया था, ये तो उल्टा भंगड़े डाल रहा था, जो कि सच है। ओहो। आपको भी याद होगा हाँ। कि ये फैजान ना सिर्फ रोक रहा था राने को भी बात करने से, बल्कि एट सम पॉइंट वो अपनी गेम वो डांस भी कर रहा था, भंगड़े भी डाल रहा था। और ये मैंने भी जाके जब दोबारा वो सीन देखा, मुझे बहुत बुरी लगी ये बात। अच्छा, आपने ना सिर्फ एक एपिसोड देखी बल्कि पीछे जाके वो भी दोबारा मैं ये जो हुआ ना, हाँ। तो सबसे ज्यादा मैं इस वक्त अगर किसी शख्स में डिसअपॉइंटेड हूँ वो है फैजान। ठीक है। फैजान की तीलियां इधर की बात उधर जुनैद करना। में आप क्यों डिसअपॉइंटेड हैं? जुनैद में मैं आपको बता दूं मैं क्यों है। जुनैद को जब अहमद अली भट्ट ने कहा कि यार तुम ये करो, अच्छा जब ये फैजान वाज डूइंग दिस टास्क ना, तो फैजान ने कहा कि जब आखिरी के 5 सेकंड रह गए तो मुझे बताइएगा, तो अहमद अली भट्ट ने बता दिया कि आखिरी के 10 सेकंड रहेंगे, तो ही एकदम चेंज हिज टोन और नताशा को बहुत ऊंची आवाज में कि यार जैसे नताशा बात करती वैसे बात करके दिखाया। तो एवरीबॉडी सेड वाओ यार, ये तो जुनैद ने बड़ा, फैजान ने बड़ा अच्छा नताशा की कॉपी की है। और जो जीत जाता उसको अपेरेंटली अहमद अली भट्ट ने खाना शाना खिलाना था, बड़ा वीआईपी। तो जुनैद ने क्या किया कि जुनैद ने ना स्टार्ट ही उसी जोन से किया और बात ही अली सिकंदर से शुरू की। अब अली सिकंदर इज सच एन अडोरेबल पर्सन एंड एवरीबॉडी रियली लाइक्स हिम। ठीक है, अगर वो पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत खेल भी रहे हैं और वो कह भी रहे हैं सबको मुझे वजीर बनाना, तो इतनी क्या मायूब बात है यार, ऑब्वियसली ही इज देयर टू प्ले अ गेम। बट जुनैद ने तुम करके रेफर किया कि तुम पहले दिन से हो, तुम फेक हो, तुम ये हो, तुम वो। हालांकि वो ऑफ टास्क जो है वो बड़ी रिस्पेक्ट करता है अली सिकंदर की, और हर वक्त उनके साथ होता है। आपको तो ये डबल फेस लगा? मुझे लगा कि इसको क्या हो गया एकदम। हाँ। और फिर ये सबके पास गया, नताशा के पास गया, उनको भी तुम करके रेफर किया, हालांकि वो सब सीनियर हैं, सबको तुम करके रेफर किया और बोला कि इस घर में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हम सब इक्वल हैं, ये हैं वो हैं, और बहुत बदतमीजी के साथ ऊंची ऊंची आवाज में बोला। बहुत बुरा रुख दिखाया अपना। बहुत, मुझे तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया। मैंने कहा यार मैं तो जुनैद के लिए बातें सुन के मैं भी डिसअपॉइंट। मैं आप हुई है ना, हाँ। मैं एम श्योर लोग भी हुए होंगे कि ये जुनैद हाँ। का ये रूप तो देखे नहीं, स्पेशली जिस तरह से जुनैद ने अली सिकंदर के साथ बात की, वो मुझे पसंद नहीं आई बिल्कुल बात। ठीक है। तो ये जुनैद ने या तो एंड आई थिंक अगले दिन उमर ने बड़ी सही बात की कि जुनैद जो है वो फॉलो करता है चीजों को, कि उसने जब देखा कि फिजान इस तरह से कर रहा है, उसने कहा मैं इस तरह से करूंगा, मैं टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ। बट उसको रियलाइज करना चाहिए ये टास्क नहीं है भाई, इन्हीं लोगों के साथ टास्क के बाद तुमने रहना भी होता है। तो अपेरेंटली उसने अली सिकंदर को बोला भी कि आप माइंड करके मैं तो टास्क कर रहा था, और नताशा को भी बोला।
but Ali Sikandar said I won't let this go. It was not on. So yeah, now all my votes and sympathies are Ali Sikandar. with Ali Sikandar. Mine too. He's my new favorite. I think he's going to win Tamasha now. हाँ, okay. और देखें तमाशे की एक ब्यूटी ये भी है कि अगर पिछले हफ्ते आपको कोई नहीं पसंद आ रहा था ना, दिल से उतर गया बस खत्म। आपको कोई और पसंद आ जाता है। हाँ। हो सकता है अगले हफ्ते दोबारा जुनैद पसंद आ ठीक जाए। है। जैसे इस हफ्ते नताशा की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि नताशा की तरफ कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। लेकिन हो गया, क्योंकि फॉर ऑल इज वर्थ नताशा झूठी नहीं है। नताशा ने जो बातें की फैजान के बारे में, एंजॉय, अच्छा लग रहा है मुझे, आप इतने इन्वेस्टेड हैं तमाशा में। किससे बात करूं, वेल डन। हाँ, किससे बात ठीक करूं। है, ठीक और है। ये गेम बड़ी मजे की एक खेल रहे हैं, उसमें वो जो प्ले एरिया है वहां पे एक बॉल आती है और 15 सेकंड जितना भी टाइम होता है इनको उधर से डाइनिंग एरिया से वहां जाके बॉल कैच करनी होती है। खुद ही फेंकते हैं और फिर भाग के खुद ही नहीं, कैच वो करते हैं। पीछे से कोई फेंकता है, अच्छा। एंड बाय द टाइम बॉल गिरे इन लोगों को डाइनिंग एरिया से वहां पे प्ले एरिया में पहुंच के उसको कैच करना होता है। बहुत लोग कैच कर पा रहे हैं, बहुत लोग कैच नहीं कर पा रहे हैं। इनको बिरयानी भी आई खाने को मिली क्योंकि इनका बजट तो खत्म हो गया था बिल्कुल सब कुछ। तो इट्स क्यूट, तो इट्स अ फन गेम गोइंग ऑन। तो लेट्स सी अब वजीर कौन बनता है। ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी नाइस। ठीक है। But disappointed in Faizan. I don't know. I don't know what game Faizan is playing, man. It's not good for his image. And Junaid also extremely disappointed. ठीक है। Neha is as always. सुपर। Yeah, no, fun to watch. ठीक है। कुछ मिस तो नहीं किया, नहीं किया। Moving on to आमना जी, जीवन नगर। आप कितने हंसी आप खुद भी नहीं जाने। जीवन नगर सर, थ्योरी तो है, दो अलग अलग लोग हैं लेकिन हैं रिलेटेड। और भाई दो अलग लोग इस तरह से देखे हैं क्योंकि जब लाली गुरु बनेगा बब्बर शाह तो विग और मूछें तो नकली होंगी ना, हाँ, असली तो नहीं होंगी। हाँ। तो इसलिए शायद दो अलग लोग के मतलब के लाली गुरु को एज बब्बर शाह का भी एक और रुख है। बब्बर शाह की नॉट सुहेल अहमद की, बब्बर शाह की ये बाल और मूछें नकली हैं। ये बब्बर शाह के बाल और मूछें नहीं हैं। ये आप मेरे से लिखवा लें। ठीक है, हाँ जी, जी। ठीक है। नॉट सुहेल अहमद, वो तो मुझे समझ रही हूँ आप किधर से आ रहे हैं। नहीं, ये बब्बर शाह की मूछ है। वो आपको मिल गया यार, पूरा गाना आपको मिल गया है। आपको गाने में छुपे हुए अल्फाज को सुनिए। कौन से गाने? सनकी सनकी मेरा पिया सनकी सनकी, ऊपर से मर्दाना अंदर से जनाना। तो वो तो गुरु राली के लिए ना। वो बब्बर शाह पे चल रहा होता है जब शादी हो रही होती है निदा और यासिर की। वो गाना बब्बर शाह पे चल रहा होता है कि छत पे डाले दाना और बड़ा खिसियाना जनाना जनाना सनकी सनकी पिया। वो बब्बर शाह पे चलता है गाना। तो आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ बब्बर शाह की भी यही स्टोरी है। मेरा ख्याल है, मेरी थ्योरी है कि जो फकीरा मरा है ना, वो इनका बाप है बब्बर शाह का। बब्बर कह के मरा है ना, 2 दफ़ा उसने बब्बर कहा। इसके 2 बेटे थे, एक प्रॉबेबली ख्वाजा सरा टोटल जो अबैंडन्ड, और फिर वो गुरु लाला बन गया, गुरु लाली। लेकिन इसमें भी जरासीम हैं और उनके हाथों को लेके मसला है ही है। आप मेरा नाम बदल देना अगर ना हो। अब तो बड़ा वाज़े तौर पे आपने स्कार देख लिया दोनों के हाथों पे। मैंने स्कार नहीं देखा, मैं पता नहीं क्यों मुझे नहीं नजर और आता। बब्बर शाह का बार बार हाथ को देखना सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये काशिफ निसार ने इंसिडेंटल डाला हो। मैं मेरा नाम बदल देना अगर ये ऐसा हुआ। ठीक है। हाँ, बब्बर शाह के बाल और मूंछ असली नहीं है। और आपकी थ्योरी क्या है बता, मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि आपकी थ्योरी क्या है। मुझे बता, मगर देयर इज अनदर साइड टू बब्बर शाह कंप्लीटली। Okay, so let me ask you a few questions. You think that Lali Guru is a different character than Babbar Shah, or you think they're the same person? Different character. ये आप मानती हैं कि लाली गुरु is someone else, Yes. बब्बर शाह is someone else. Yes. Now you're saying कि एक सेकंड के लिए आप लाली गुरु को साइड पे कर दें, जी। बब्बर शाह himself Yes. उसमें कुछ है Absolutely. कि या बब्बर शाह की स्प्लिट पर्सनैलिटी है, या बब्बर शाह is faking looking like Babbar Shah, is faking his appearance. Absolutely. He's got some jaraseems that of That song has all the hidden answers hidden in it. Absolutely. ठीक है। बब्बर शाह 11 और 4 के बीच में क्या करता है यार कमरे में? और जो वो बच्चा कहता है कि बब्बर शाह 4 बजे, नहीं कौन कहता है, फैजान, कि बब्बर शाह जो है वो 11 और 4 के बीच में अपने कमरे में बंद होता नहीं, बच्चा कहता है। और कभी कभी किसी ने तो 2 बब्बर शाह भी देखे हैं। कुछ तो है सर, ऐसा नहीं फिर आराम से। बब्बर शाह हैज अ ड्यूअल पर्सनालिटी। ये जरूर हो सकता है किसी ने हमें ये पॉइंट आउट किया था कि जो हम करंट सिनेरियो में बब्बर शाह को देख रहे हैं, दैट इज अ स्टोरी एक्चुअली
in the future ke Lali Guru has taken over Babbar Shah's role, and now the Babbar Shah that we're seeing is actually Lali Guru who's become Babbar Shah. No, but Raja Plastar is as young in both scenarios. तो बहुत लंबा फर्क नहीं होगा ना, साल 2 साल का फर्क होगा. हो सकता है. पर आप ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा, मेरी तो थ्योरी यही है कि भाई लाली गुरु इज समवन एल्स, बब्बर शाह इज समवन एल्स, दे आर ट्विन्स बाय कोइंसिडेंस, बिकॉज साकिब का भी बिल्ले का भी ट्विन है. तो वो तो नहीं है ना जो आप कह रही हैं फकीरा बाप है, वो तो इट्स क्वाइट अ स्ट्रेच. वो तो मैं नहीं मानता कि फकीरा जो है वो बाप था और बब्बर शाह अपने बाप को ऐसे छोड़ देगा. कोई ना कोई तो फकीरा का है. नहीं फकीरा वाज जस्ट एक अफिला, मेरा नहीं ख्याल. मिस्टिक लेजेंड पहले मेरा ख्याल था, बट आई डोंट थिंक सो एनीमोर. ठीक है. बहरहाल मैं मिस्टिक क्या होता है, मिस्टिक हाँ. तो लाली गुरु समन है. बब्बर शाह में ऑब्वियसली कोई बब्बर शाह की बैक स्टोरी है, और जो हाथों का भी आप कह रही वो भी है. जो कब्र पे बब्बर शाह गया है वो भी कोई एक ऑब्वियसली है इंपॉर्टेंट चीज. तो वी आर नॉट श्योर कि बब्बर शाह का के क्लोजेट में क्या है, नहीं पता. तो या समथिंग इज देयर, बट ये दो कैरेक्टर फर्क हैं, और टाइमलाइन मुझे भी लगता है कि सेम टाइमलाइन है. वी आर इन प्रेजेंट इन बोथ दिस. क्योंकि यू हैव टू नो देयर इज अनदर थिंग. सो बाबू जिसका वॉइस ओवर चल रहा है, he keeps narrating this story as if all of this has happened in the past, and the present is something else, because he says कि ये होता है जब भी बब्बर शाह कुछ अच्छा करने लगता है, हमें नहीं पता था क्या होगा. So obviously he is narrating a story, and वो story अब simultaneously चल रही है, क्या चल रही है हमें नहीं पता, but मुझे लगता है कि अच्छा, narrator is बाबू is the narrator, जिसको गोली लगती है. Right, he is the narrator. तो मतलब है कि yeah, mind boggling. Fantastic watch. Fantastic watch. I want to give a, मैंने नाम निकाला मैं, I want to give a shout out to Amna Malik who's playing Nida. जी बिल्कुल. I think she's done a fantastic job. यार वो सीन बहुत अच्छा था. वो बहुत जबरदस्त. नूर भाई का और नूर भाई का इधर उधर शीपिश होके देखना, एम्बैरस होना, सुनना, इमोशनल होना, बहुत जबरदस्त सीन था. Agreed. बहुत अच्छा वो सीन था. और जो आमना ये काफ़ी काम कर चुके हैं, इनको एक्चुअली काशिफ निसार और कैसर अली ने इंट्रोड्यूस किया था दम पुख्त, और डरसी जाती है सिला में भी काम कर चुकी हैं. तो वेरी रिफाइंड एक्टर यार. हमने इनको देखा था फ्रॉड में, वो जो चौधरी साहब की बेटी होती है वो आमना थी. हमने इनको देखा जो जाहिद अहमद का वो कौन सा ड्रामा था, फरियाद ऐसा था ना एक ड्रामा जिसमें वो बहुत फरियाद, जो गुले राणा जी वाला, उसमें भी एक बहन होती है. तो हमने इनको सपोर्टिंग, बट मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी परफॉर्मेंस. मैंने बहुत एंजॉय किया उसको. एंड अगेन यार, जो टैलेंटेड एक्टर्स होंगे वो कभी भी किसी भी कैरेक्टर में शाइन कर सकते हैं. बिल्कुल. और वो जब शाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली बिन इंसान का भी दिल चाहता है यार कि कौन है भाई, पता करें मजीद. यार वो सीन बहुत अच्छा था, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही हार्ट टचिंग. इट वाज अ रियली वेल परफॉर्म सीन. बोथ ऑफ देम डिड इट वेरी वेल. हाँ बिल्कुल. अब देखिए ना, आप नूर भाई के एक्सप्रेशन देखें उस सीन में, जबरदस्त एक्सप्रेशन. हर सारे काम ही बहुत अच्छे करते हैं, बट वो एक बाप और बेटी के बीच में, बेटी का ये कहना कि मैं कर तो दूंगी शादी, लेकिन मुझे ये पता है कि जिसमें मेरे माँ बाप खुश नहीं है मैं कभी खुश नहीं रह सकूंगी. मैं नहीं रह सकूंगी. वो लिखा हुआ बहुत अच्छा था. लिखा हुआ बहुत अच्छा. आम वाली जो उसने की सर्दियों की, मैंने तो सोचा, मैंने कहा सर्दियों में आम कहाँ से मिला होगा, ढूंढा बाप ने कहीं ना कहीं, लेकिन मिल गया बाप. और फिर थोड़ा सा खा के फेंक भी दिया. मैंने 2 बाइट्स लेके फेंक दिया. बहुत अच्छा सीन था वो, बहुत अच्छा सीन था. तो anyway, so overall, I mean, Jeevan Nagar is a delightful watch. And then the whole मंगनी का सीन जिसमें वो कहते हैं मंगनी कर दें, और फिर वो जब मुन्नी तैयार करके बाहर लेके आती है, तो बब्बर शाह साहब जो खनक्खियों से देख रहे होते हैं, फिर दोनों साथ में बैठ के फोटो शूट भी कराते हैं. और शादियों में आपको पता है, अगर 2 लोग साथ में बैठ के फोटो खिंचाएं दूल्हा दुल्हन के साथ, तो बड़ी सिग्निफिकेंस होती है. एग्जैक्टली. तो वो बड़ा क्यूट सीन था. फिर जो कबाड़िया है वो बेचारे के साथ, हनीफ कबाड़िया और पारफीक का जो मसला है सारा, वो भी है. हनीफ भाई से अंकल क्यूट अंकल सारा इज रियली क्यूट. बट यार बॉटम लाइन इज सुहेल अहमद्स परफॉर्मेंस. पूरा जो गुरु लाली का ट्रेनिंग का सीन था, जिसमें वो डंबल्स के साथ उनको जंपिंग जैक, यार वो कोई उनके कोई बॉडी लैंग्वेज थी उसमें. भागना जिस तरीके से वो भाग रहे होते हैं, जिस तरीके से वो ठुमकों की तरह वो जंपिंग जैक कर रहे होते हैं, इट वाज लाइक आई लाफ्ड आउट लाउड. आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस मैन इज ब्रिलियंट. भागना, फिर जितने चादर ओढ़ो तो जिस तरीके से चादर
You know, it was Yeah, fantastic. so good, So man. entertaining. So entertaining. सोहेल अहमद साहब के बारे में बंदा क्या क्या कह सकता है यार, क्या उनकी तारीफ में बंदा क्या कह सकता है और वो? यार बात यह है कि दोनों कैरेक्टर्स एक एक्टर लग ही नहीं रहे. कहीं नहीं मुझे ऐसा लगता कि बब्बर शाह इज गुरु लाली एक ही एक्टर ने इवन आप देखें, बिकॉज बब्बर शाह हैज गॉट दैट फनी बोन, या तो जो ह्यूमर है दोनों कैरेक्टर वो भी फर्क है. हाँ बब्बर शाह का ह्यूमर फर्क है, हाँ. और जो एक बार लानत बिल्ले तेरी शक्ल थे, हाँ वो बिल्कुल अलग है. हाँ. और ये बिल्कुल अलग है, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है. एंड यू नो समबडी अगेन मेरे लिए मुझे लगता है ये बड़ी बात है. मुझे लगता है शायद और लोगों में, somebody who such a veteran actor like Sohail Ahmed, you know, that the way that his body language is, Absolutely. there's a very telling scene when he says ke ja let ja Guru Lali, he lies down ulta, yeah, I know, yeah, right? yeah, It's a very significant scene. yeah, Short, yeah, you know. yeah, Credit to the entire team that they did it. yeah. Probably And, you know, nobody, yeah. subtly in that Yeah. way, but you know, you do these things subtly. Credit to the entire It's all team. about subtlety. Not everything doesn't have to slap you in the face. Yeah, man. But you know, for an actor of Sohail Ahmed Saab's caliber and you know his stature, to agree to do it, Absolutely. बड़ी बात है यार. बड़ी बात है. That whole scene about कि एक ही चीज जिंदगी में रह जाती है कि डर. You know, that's what people survive on, and that's what keeps society together. डर. तो मैंने मुझे तो वो भी थोड़ा डार्क ह्यूमर लगा. चलो फातिहा पढ़ो. हाँ डॉक्यूमेंट था. ह्यूमैनिटेरियन तो बब्बर शाह को दिखाया हुआ है, बट इट वाज डार्क. मैं नहीं, वो कहता है आप क्या शाह जी आप सारा मजे ही खराब कर देते बंदा मारने का था. पता मरते कि नहीं मारते. So good, yeah. So good. So good. Delightful watch. Yeah. Jeevan Nagar, fantastic drama. Fantastic. जी. Moving on to Noroz. जवाब नौरोज. क्या कहना चाहेंगे नौरोज के बारे में? नौरोज के बारे में मेरे लिए जितनी तारीफ है वो मावरा के लिए है आज, क्योंकि मुझे सिर्फ ये लगता है कि मावरा ने जो निभाया रश्दीना को एज अ टिकटॉकर और सोशल मीडिया पर्सन, it's Rashdina as the Rashtina. It's Rashdina as the TikToker, not Mavra anywhere. She has, you know, extracted that character so beautifully कि कहीं भी आपको देख के नहीं लगता कि ये मावरा हुसैन है. आपको लगता है ये रश्दीना ही है. उसका जो नॉविस टाइप बिहेवियर है, एमेच्योरिश उसकी एक्शंस हैं, उसके हंसने का तरीका, रोने का तरीका, बात करने का तरीका, all of that is purely Rashdina. Nowhere, I mean, जिस तरीके से वो प्रोडक्ट बेच रही होती है, it's just she's done such a fine job. I'm so proud of her. कि you know, it's like this role was made for her. She's done a superb job. And then the girl who's playing her friend, मानूर शौकत. हिना जो आखिरी हिरा. बीच में मुझे एक जगह ऐसा लगा कि हिरा is going to get a bit jealous, and I feel she will, because obviously हिरा कब से काम कर रही है और उसने 2-3 जगह ये कहा कि Of course she is already jealous. हाँ, अभी इतनी नहीं हुई कि विंडिक्टिव हो जाए, लेकिन शायद हो जाए. और जिस तरह उसको ऑफर आ गई है, जो ओवरनाइट मिलियन कहती केज जो है वो एम हो गया है, ओवरनाइट मिलियन फॉलोअर्स खराब होके बंद हो गया है. तो ऑब्वियसली वो थोड़ी सी वो बददिल होगी, एनवियस होगी, थोड़ी जेलस होगी. तो वो कितनी उस पर एक्ट करती है. और अब वो बड़ा ट्रैजिक सीन था एंड पे जो उसने मेकअप करके क्लाउन की बड़ा तरह वेरी वेल परफॉर्म्ड एंड इट वाज लाइक यू नो इट वाज. लेकिन 100 बातों की एक बात जो आपने बात की, नौरोज इज मावरा इज नौरोज. और जिस तरह से मावरा ने वो कैरेक्टर टेक ऑन किया है, मतलब मैंने पिछली बार भी ये बोली थी कि दैट कैरेक्टर हैज बिकम एन एंटिटी ऑन इट्स ओन. बिल्कुल. कि वो किरदार अपनी एक जगह बना गया है. अब वो आप उसमें आपको मावरा की झलक नजर ही नहीं आती कहीं पे. और वही वाली बात है अगेन, जिस तरह से उसने रश्दीना ने बोला कि फिर आगा जान मिल जाएंगे ना. हाँ. पैसे नहीं चाहिए, आगा जान मिल जाएंगे ना. दैट्स नॉट मावरा, दैट्स रश्दीना. रश्दीना. एब्सोल्युटली. नो रश्दीना इज प्योर. मैं यही सोच रही थी कि यार लड़की को कुछ नहीं पता, हाउ इज शी गोइंग टू लर्न द वेज ऑफ द वर्ल्ड. बट वो सीख रही है आहिस्ता आहिस्ता. शी इज अ क्विक लर्नर ना. ये तो एस्टैब्लिश हो गई थी. बाप ने जो ट्रेनिंग जिस तरह से की थी तो जो सीखा था. यार मंजर से भाई साहब लुक सो गुड इन दैट सीन. उनका ऐसा खूबसूरत रंग और साफ चेहरा. मैंने कहा मंजर साहब से पूछे बंदर सर आपकी स्किन के रूटीन क्या है? बीमारी के आलम में. बीमारी के आलम में कहते हैं मैंने मरना नहीं है. मैं मरना नहीं, ना ही तुमने मरना है. मैंने कहा सर वो तो ठीक है बट माशाल्लाह ग्रेट स्किन सर. वेरी लुक वेरी लाइक बीमारी में. बहुत अच्छा सीन था. इट वाज गुड. रुस्तम जो है आई एम डिसअपॉइंटेड इन हिम
कि अब वो उसको देख के वो सक्सेसफुल हो रही है, टिकटॉकर हो रही है, तो उसको बुरा लग रहा है वो। आई डोंट वो लाइक दिखाया है ना एक पोजेसिव सा मर्द सा जो ऐसे हाँ, जैसे होते हैं चवल मर्द, ना हो तो हाँ। वो इस तरह का। क्या कोई जिंदगी में आएगा रिश्तीना के? मेरे तो ख्याल में आना चाहिए। आना चाहिए रिस्तीना डिजर्व्स अ बिट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इन अच्छा रोमांस। देखें, अब जो जो वो ताने मारती है उसको, उसकी दोस्त हिरा, हाँ तो असर कर रहे हैं रिस्तीना को, वो सोच रही है इन चीजों के बारे में। फिर मैं सोच रहा हूँ कि शायद अब जो पैसे वो आ रहे हैं वो हेल्प आउट कर रही होगी, हिरा को दे रही होगी, आई डोंट नो क्या हाँ, डायनामिक कर होगी देगी उनकी, होगी। कुछ होगा। आई थिंक कुछ तो उसको रेफर होगा। कर देना चाहिए था कहीं पे कि रिस्तीना को दिखा दिया जाता कि वो हेल्प आउट करने की कोशिश करिए घर की चीजों में। नहीं, वो कोई तो सब, करना चाहिए उसको। हाँ तो बट वो आई थिंक वो दिखा देना चाहिए था ताकि, वो बड़ा था। टिकटॉकर्स की पार्टी बड़ी स्लीजी थी, हाँ बड़ी। मैंने कहा बड़ी 2 नंबर टिकटॉकर इकट्ठे किए हैं सारे, जो लाइनें मार रहे हैं और देख रहे हैं ऊपर से नीचे, तो वो weird हाँ, बट था, वो सीन अच्छा था। बहुत अच्छा था। फिर आपने दिखाया कि यार आगे जो हरासमेंट हो रही है, वो लड़कियां फोटो बना के और लोग भी, बिल्कुल। हानि का भी एक आया बीच में, हाँ हमें हाँ, प्यारी वी हानि। स्टैंड विद हिम, वी स्टैंड हाँ, विद हिम। हाँ तो ये अच्छा है। देखें नौरोज का जो जो उसकी कहानी है, पावरफुल स्टोरी टेलिंग, वो उसकी जीत है, बैक्ड बाय पावरफुल परफॉर्मेंसेस। एब्सोल्युटली। अगेन महानूर का जो आखिरी आपने रेफर किया, महानूर शौकत का, जो वो टू ब्रिंग अप दैट थिंग कि यार कि शी इज समबडी हु इज बीन डायग्नोज्ड विद क्लिनिकल डिप्रेशन, या एंड ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा वीडियोस बना रहा है और हंस खेल रहा है और आपको बड़ा उसका लाइफस्टाइल अपीलिंग लग रहा है कि उसको कोई इशू नहीं होगा, कोई बिल्कुल, प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। तो अगर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं भी, या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, या डिप्रेशन जैसी चीज़ है, तो भी वो आपको अपेरेंटली ऐसा लग सकता है कि देर हैविंग अ फैंटास्टिक टाइम। तो बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि हर जो चीज़ दिख रही है वो वैसी ही हो। ऐसा ही है। तो वेरी गुड मैसेजिंग, वेरी गुड ड्रामा, एंजॉय वॉचिंग इट एवरी वीक, लुक फॉरवर्ड टू इट। जी। तो यही है, और क्या कहना, रोज की तारीफ में हमने जी, कुछ कुछ रह गया नहीं, तारीफ, कुछ नहीं रह गया। तो ये है। हाँ, अब आ जाते हैं फाइनली जन्नत से आगे। आगे। अंदर कुछ ते बाहर कुछ दुनिया दे यारों तो खाइए। यार बेहतरीन ड्रामा हमने, मैं कहती हूँ कि बहुत ही 100 खूबसूरत, बातों की एक बात है यार, बेहतरीन ड्रामा है भाई। Again, backed by very, very powerful performances, a very, very good solid script, and a very, very good hand on direction. Very, very good. Jannat Se Aage मैं तो is फैंटास्टिक कहना चाहूंगा। fantastic. It's one of my favorite watches of the week. मुझे इतना मज़ा आता है because एक तो बात ये कि जो कुछ उसमें हो रहा है वो इतना relatable है. For so many of us working women, and I, by the way, don't think that Jannat is all that negative. I mean, obviously, Jannat is at fault most of the times. मगर ये है कि मैंने वही सोचा कि यार अगर एक औरत है, वो टाइम नहीं दे पा रही अपने बच्चों को भी, अपने मियाँ को भी, और जिस तरीके से वो फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वो डिनर पे गए हुए हैं और वो पॉलिटिशियन के साथ जाके बहुत गलत करती है, वो बहुत गलत करती है, मगर इसका नतीजा क्या है कि मर्द अफेयर चलाए? नहीं, इसका नतीजा ये है कि मर्द तलाक ले ले, और फिर कर ले दूसरी शादी। मगर व्हाट ही इज चीटिंग ऑन हर, सो ही इज आल्सो नॉट अ गुड पर्सन। व्हाट ही इज डूइंग इज आल्सो रॉन्ग। मतलब वो नेग्लिजेंट ज़रूर है और वो गलतियाँ पे गलतियाँ किए जा रही है, और जो वो शो करती है स्कूल से आके, वो इंतहाई एक बेवकूफ़ाना हरकत होती है। बट उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिसको वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आप कहें, या उसने अपने मियाँ को धोखा दिया है। जो वो है वही है। देखिए बात यह है कि जो जन्नत से आगे देखने का जाविर, हमने हॉट बाइट्स में बड़ी डिटेल में इसमें बात की नादिया खान साहबा के कमेंट को लेके। मेरे ख्याल में कुछ लोग इसको बड़े गलत नज़रिए से देख रहे हैं। आप इसको ऐसे ना देखें कि एक मॉर्निंग शो होस्ट की कहानी है, आप इसको देखें कि एक औरत की कहानी है, हु हैपेंस टू बी अ मॉर्निंग शो होस्ट। एब्सोल्युटली, ये कहानी है। अगर आप उसको बड़े सतही तौर पे आपने उसको जज कर दिया और कह दिया कि यार ये तो मॉर्निंग शो पे है, नहीं भाई, ये एट द बिल्कुल हुमैरा अहमद का स्क्रिप्ट है। वो जो अपने किरदारों के बारे में जब लिखती हैं, सोचती हैं, उनको बुनती हैं और प्रेजेंट करती हैं, उसके पीछे बड़ी डीप थॉट होती है। वो मॉर्निंग शो होस्ट इस जिंदगी का एक हिस्सा वो है। हिस्सा है। वो अपनी दोस्त से जब बात कहते मैं सारे मांस उतार के तुमसे बात कर रही हूँ, हाँ। तो तुम्हें भी मेरी बात वही बात है ना यार, जन्नत से आगे सोचें, जन्नत से आगे है भाई, सोचें, कहानी आगे है वो, जन्नत। हाँ। ये औरतों की आप देखें, जो रमशा का किरदार है या तबस्सुम, वो एक लड़की की कहानी है कि एक लड़की जो इन सर्कमस्टांसेस में, इन सिचुएशन है, उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। बिल्कुल, जो शौहर है, जो भाई गौर ने कितना जबरदस्त परफॉर्म किया बहुत यार। जबरदस्त। अब एक तरफ हम गौर को देख रहे हैं वहां पे इधर जिंदों में, हाय हाय हाय, फिर पहले मौला जट में देखा है, हाँ। और ये जो उसकी गौर की परफॉर्मेंस है, इतना मासूम। what I love is कि कोई भी कैरेक्टर जो है ना अभी तक, सवाई फारूक के, वो फारूक में भी ग्रे शेड है,
फारूक का ये कहना कि तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, ये डायलॉग से ही मुझे इख्तलाफ है कि क्यों नहीं ज़रूरत अगर उसको शौक है। तो फारूक में भी बहुत हल्की सी एक धार है ग्रे की। इसके अलावा हर कैरेक्टर मेन ग्रे है। अभी भी आपको जो मियाँ है बुरा नहीं लग रहा, वो अफेयर तो चला रहा है वो, लेकिन आप उसकी परेशानी भी समझ रहे हैं कि यार वो इतना उसको नीचा दिखा दिया गया है, which he feels so insignificant in front of this woman. नहीं, उसकी एक और वो निकलती है जब वो अपनी माँ के घर जाता है, हाँ। जिस फ्लैट से वो निकला है। Exactly. वो कहता है मेरी औकात असल में तो ये थी ये ना। है कि माँ कह रही कि क्या खाओगे तो पहले बताते, मैं तैयारी कर लेती। और वो देखता है सराउंडिंग्स को, और वो उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है कि यार यही वक्त अच्छा था। हाँ, उसने एस्पायर किया या जो भी हुआ, वो एक बैक स्टोरी जो आगे हम श्योर चल के खुलेगी। या वो सीन है जब वो जन्नत आती है घर से और मुलाजिम बिल लेके आता है, हाँ, कहती है कभी उसको भी दे दिया को दो, कहता है वो तो कहते हैं कि आपको दूं हाँ। बिल, तो ऑब्वियसली वो नहीं अफोर्ड कर पाता या जो भी उसकी Exactly, तनख्वाह है, और उसके वो पास जन्नत टॉन्ट भी मारती है 30 गुना ज्यादा तुमसे, 30 या 3, 30 ही होगी 30 यार। हाँ, 30 गुना ज्यादा कमाती हूँ तुमसे, हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट हाँ, यार। तो वो तो गौहर ने यार उसको कितना जबरदस्त तरीके से, बहुत। वो जो सीन था जब वो पॉलिटिशियंस के साथ जन्नत जाके बैठ जाती है, एक्सप्रेशन उसके। यार जबरदस्त एक्सप्रेशन दिए गौहर ने, बहुत शानदार। मैंने कहा अभी ये कहेगी कि नहीं, आई एम हियर विद माय हस्बैंड टू हैव डिनर, कभी और आपसे मुलाकात नहीं, वो बैठ करते हैं, वो बैठ जाती है। बट अब ये मॉर्निंग शो होस्ट ऐसे करिए या एक औरत ऐसे करिए, एक औरत ऐसे एक करिए, एम्बिशियस औरत है जिसको नहीं पता चल रहा कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कहाँ लाइन ड्रॉ करे, वो स्ट्रगल कर रही है इस चीज अब के साथ। बच्चे उसके स्कूल जा रहे हैं, उसकी लंच बॉक्स पे उल्ली लगी हुई है, फंगस लगी हुई है, उसको नहीं पता, शी इज सो बिजी विद हर करियर। और असल कहानी तो जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि व्हाट ड्रोव हर टू दिस फील्ड। या अब मैं इसको इस नजरिए से देखता हूँ कि ये एक औरत है जिसके ये डिजायर से, एम्बिशन से जो भी था, वो मॉर्निंग शो होस्ट बन गई, और फिर क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी तो एक तरह की है ना, वो किसी भी फील्ड में होती, कल को वो एक्टर बन जाती या डॉक्टर बन जाती या लॉयर बन जाती या रिसेप्शनिस्ट होती कहीं पे, नहीं वो ना होती। शी लाइक्स द अटेंशन, शी लाइक्स द अटेंशन, शी लाइक्स द बट आई एम सेइंग वो जिस भी प्रोफेशन में होती, जॉब में होती, वो अपनी पर्सनैलिटी लैंड करती ना उसको। हाँ, जैसे वो तब के बोलती है अब ये आए तो मेरे शो पे, इसको मैं इसको मैं बताती हूँ, ये मुझसे माफी ना ये मांगे एक्ट्रेस, वो कहती है या उसको रख लें या मुझे रख लें। एग्जैक्टली। तो वो उसकी डायरेक्टर कहते रखेंगे तो आपको हाँ, जब मुलाजमा कहती है ना कि मैं मीडिया के पास जाऊंगी, तो कहती है मुझे मीडिया का ताना दे रही हो, आई मीन आर यू आउट ऑफ योर माइंड। तो या बट यार फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय कुबरा एज वेल। आई थिंक दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कुबरा कैरेक्टर्स। शी वाज इन संगेमा एज वेल एंड शी वाज गुड, बट आई आल्सो हम कहाँ के सच्चे थे, हम कहाँ के सच्चे थे में शी वाज एक्सीलेंट। but this she's Alif, she was great. so good. नहीं, this has surpassed everything. She's so good as जन्नत अली खान. बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। अगेन परफॉर्मेंस की एक ये है कि आपको कहीं नहीं लगता कि कुबरा है। She's transformed into जन्नत अली खान। और ये जो औरत है, इसकी इतना ये इमोशनल टर्मोइल से गुजर रही है, हाँ। इतनी चीजें, इतनी कॉन्फ्लिक्ट है इसका मियाँ के। देखें आप, पिछली बार भी बात की थी, मियाँ के पीछे इसका मियाँ की तरफ रवैया और है, Yeah. सोच और है, थॉट्स और है। मियाँ के साथ, मियाँ के सामने इसका रवैया मुख्तलिफ है। फिर बच्चों की तरफ जो तो इसका clash of egos है, it's like you know. no, but all of that. the fact that Kubra has performed it so exceedingly well. So well. But yeah, all the performances are then so good. यार मैं आपने कुबरा की बात की, रमशा के बारे में रमशा मैं ये की, कहना चाहूंगा, दिस yeah. इज माय फेवरेट परफॉर्मेंस ऑफ रमशा टिल सेम डेट। सेम। जो वो जाती है दफ्तर पहुंचती है और उसके गले लग के रोना शुरू कर देती Beautiful, है, yeah. ब्यूटीफुल सीन। और मैं सोच रही हूँ कि यार व्हाई इज शी नॉट पुशिंग हर अवे, हाउ डिड शी रिकग्नाइज हर। और फिर वो तो खैर उसने मेड के लिए अप्लाई किया होता है, इसलिए उसको उसका नाम याद होता है। बट इवन व्हाई इज जन्नत फाइंडिंग सम काइंड ऑफ अफिनिटी विद हर, वो भी समझ आ रही है कि यार उसको एक यू नो फाइंड द किंडरेड सोल इन हर। बात होगी ना, वो आगे से डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोलती है ना, क्यों इसको क्यों तो मेरे जैसी जल्दी सी है, मुझे अपना आप मैं नजर कहा मुझे आता है। अपना, हाँ, वो आगे से कहती है आप और बेवकूफ हो, जन्नत क्या कहे। लेकिन बेवकूफियां की है जन्नत ने अपनी लाइफ में जो रिकग्नाइज करती है। उसको पता है ना जन्नत को, उसको सब पता है, बाकियों को तो नहीं exactly, पता कि क्या exactly, वो भी है। जबरदस्त। इतना डीप ड्रामा है भाई इतना आप सरफेस लेवल के ऊपर उसकी बात कैसे आप कर नहीं रह सकते हैं हर चीज यार। आप देखें तला की परफॉर्मेंस, तलहा। अगेन मैं कह रही हूँ ना कि इस हफ्ते नए एक्टर्स, आप बेशक आप हादसा में खाकान हो, रुमैसा हो, दनानीर हो, खुशहाल हो, सहर हमजा, तो चलो उन्होंने तो एस्टैब्लिश है बहुत ज़्यादा इनसे, लेकिन अब फिर तलहा, आई एम सो ग्लैड टू सी हिम इन दिस रोल बिकॉज उसमें रेंज भी है कैरेक्टर का, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज जस्ट अ लविंग फियांसे, adorable यार, adorable, his puppy कोट पहन के बाइक चला के बाइक चला रहा है, और यू नो वो कहता है कुछ भी हो जाए मैं इसको सब कुछ दे दूं तो बस हमको जो ये मांगती है।
adorable. It's very enjoyable. Very, very enjoyable. एक डायरेक्टर एक राइटर आपको किरदार बना के दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं एक्टर्स को कि यूं कर लो, बट एट द एंड ऑफ द डे तो ओनस तो एक्टर के ऊपर है ना भाई, कि वो कैसे उसको बिल्कुल। उभारता है और लेके आता है। बिल्कुल। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन राइटर की होती है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन डायरेक्टर की होती है। तो ये जितने एक्टर्स हैं, गौहर, रमशा, तला, कुबरा, माय गॉड यार, आप इनकी परफॉर्मेंस देख के इस ड्रामे में कहीं पे भी आपको ये नहीं लगता यार कि थोड़ा सा कुछ और मार्जिन होता रह यार, गया कुछ यार, और होता। थोड़ा सा रह गया यार, हाँ। ये नहीं लगता आपको, नहीं लगता। नहीं लगता। और वो उसमें जो एक सीन जिसके माँ की गोद में बैठ के खाना खा रहा होता है, मैं कहा ये पप्पू बच्चा है ना, आफ्टर ऑल अकलौता बेटा है और लाड करा रहा यार है। उसके एक्सप्रेशन सारे बहुत मजे के हैं, बहुत क्यूट है। वो जब जब तबस्सुम को देखता है उसके चेहरे पे जो एक हाँ, खुशी आती है, हाँ। तबस्सुम उसको फोन करती है, फोन रख देती है, फोन रखने के बाद जो उसके चेहरे पे And एक्सप्रेशन they होता make a है, very good couple, by the way. they make a They very make a very good couple. They look so good together as well. which is excellent casting, हाँ, हाँ। excellent casting। दोनों क्यूट से, देखिए यही बात होती है, कास्टिंग सारी बहुत चीजें बड़ी मैटर चीज़ है। करती हैं कि यार किसको क्या। कास्टिंग, स्टाइलिंग, कोई भी चीज़ आउट ऑफ सिंक नहीं है। पर दिल हसीब हसन की डायरेक्शन है, इज सच अ फैंटास्टिक डायरेक्टर, एंड उमर अहमद की राइटिंग है, शी इज सच अ फैंटास्टिक राइटर। नहीं, और सेवन स्काई ने जिस तरह से Seven Sky ने उनको पूरा क्रेडिट है अपना दिल अब्दुल्ला जान लगाया कादवानी है, और absolutely। असद कुरैशी जी, को, बिल्कुल। उन्होंने कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा। इट्स क्रेडिट टू देम कि उनका हर वक्त कोई एक हिट प्रोजेक्ट टीवी पे होता है। हाँ, तेरे मैंने बिन तो खत्म हुई है हुआ, यार, अब पूरा absolutely। जो देखे मॉर्निंग शो के सेटअप Of हो course, जैसे of हो course, इनके, billboard अब वो लगा जो देना। बाइक के सीन्स हैं वो ऑब्वियसली वो ट्रॉली पे बाइक जा रही है, ऐसा नहीं कि वो असल में बाइक चला रहे हाँ। हैं, वो वन कैन टेल। अच्छा। तो वो हुआ हुआ है सारा कुछ यार, हाँ। अच्छी एग्जीक्यूशन है, टॉप लेवल। वो उतरती है सीढ़ियां, उतर के कहती है वो मेरा सामान घर डेकोरेटेड मुझे चाहिए, वो कह रहा है भाई इंपोर्ट कराया सामान। हाँ। आर्किटेक्ट जो कहता है कि अभी तो पोर्ट पे है, वो आएगा इतनी जल्दी कैसे होगा, कहती नहीं मैंने न्यू ईयर का शो करना ही इधर है इधर अपने घर पे। और मियाँ जो है वो प्रपोज कर दिया उसने अपनी। मैं उधर बाय द वे सबूर के पेरेंट्स भी बड़ी I'm really liking Sabur here as well. हाँ। I like to see more of her, Yeah. that character. कहती मुझे ले जाते साथ। हाँ। फिर वो जन्नत का फोन आता है मिसरा से बन के, कहते मैं तो दोस्तों कॉलीग्स के कॉलीग के साथ। साथ ही डिनर कर रहा है। क्या वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय गौहर यार। गौहर में ये क्वालिटी है, गौहर जब मासूम बनने पे आए तो हाँ। बहुत मासूम बन तरस जाता आता है, है फिर उस पे। और जब बदमाश बनने पे आए तो फिर बदमाश पे भी टिका के बनता है यार, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। हाँ। रिमेम्बर वो कौन सा था राज़े उल्फत में, हाँ बिल्कुल, एक गुडी टू शूज, मिस गुडी टू शूज जब बन गया था, हाँ। he was so good there as well। आप भूल जाते हैं कि यार ये इसमें कोई नेगेटिव बंदा भी ये बन हाँ, सकता है, हाँ। और जब नेगेटिव बनता है इट्स लाइक एकदम मास्क पे He is उतरता है very गौहर का। versatile. He's very versatile. वेरी गुड परफॉर्मेंस। रमशा, कुबरा, तला, All of it well done. Again, well यार done. इतना अच्छा ड्रामा है यार, आप मतलब ठीक है। सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगा जो लोग जन्नत से आगे देख रहे हैं, जितनी हमने बातें की इसके थोड़ा गहराई में जाके इसको समझने की और परखने की कोशिश करें। बहुत कम हमारे मुल्क में ऐसे ड्रामे बनते हैं जो हमें ये मार्जिन देते हैं कि हम उनके कैरेक्टर्स में थोड़ा सोचें उनके बारे में यार कि क्या है, क्या And there वजह are हो things सकती to है। disagree with as well. जिस तरह वो कहती है कि अगर बच्चे निगलेक्ट हो रहे हैं तो किसका कसूर है, तो कहता है तुम्हारा कसूर है, और किसका कसूर होगा। नहीं, बाप का भी जिम्मेदारी बनती है। अगर माँ अगर बिजी है सुबह तो बाप लंच बॉक्स हाँ, बाप सुला के शार्ट हो जाता है डेटों पे। एग्जैक्टली या अफेयर चला रहा है, सुबह उठे टाइम पे तो लंच देख लें। अगर अच्छा, वो busy बड़ा काम क्यूट पे सीन था जब आता है और बच्चों को दूर से किस करके तो हाँ, चला जाता है। हाँ। मुझे लगा मैं कि क्या मैं सोचूं इस सीन के बारे हाँ, में कि इतना एक हेल्पलेसनेस है, या क्या एक दीवार है कि बच्चों के पास जाके माँ बाप उनको छू नहीं सकते, उनके साथ वक्त नहीं गुजार सकते। फॉर व्हाट रीजन? these are things to think about। वेरी वेल डायरेक्टेड। सिमिलरली एक सीन होता है जिसमें तलहा का कैरेक्टर फारूक जो है वो अपनी बाइक की वेल्डिंग करा रहा होता है हाँ। लड़के। तो वो सीन इतना खूबसूरत है कि आगे वो शुआएं और पीछे वो बैठा हुआ है, बड़ा उसका बेचारे का अफसरदा एक्सप्रेशन, बिल्कुल ऐसे जैसे कि उसका दिल जल रहा है, और वो अंगारे उसको लगे हुए हैं। इट वाज सो वेल डायरेक्टेड। इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। एक चीज की मैं बहरहाल कंप्लेन करूंगा, और क्योंकि आप भी बाज नहीं आएंगे हसीब हसन डायरेक्टर हैं तो मुझे उम्मीद है कि वो इस बात को थोड़ी सी एंटरटेन करेंगे इस थॉट को। फ्लैशबैक्स एक आध बार ठीक है और रेलेवेंस थी, बट मुझे लगा बाय द एंड ऑफ द बोथ द एपिसोड्स के यार के फ्लैशबैक्स थोड़े ज्यादा थे जो कि नहीं होने चाहिए। But these are not flashbacks we've seen. No, there were flashbacks that we had seen. Yeah, of course, there were flashbacks that we had seen. ठीक है, वो बैठा हुआ सोच रहा था कि उसकी जो कॉन्वर्सेशन हुई तबस्सुम के साथ, एक आध चलो ठीक था, या अगर वो सोच पूरी रही है दिखाने की जरूरत नहीं थी। नहीं इतने ज्यादा कर, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि
I hate to say this, but Jio dramas are notorious for their flashbacks. So मैं नहीं expect करता कि इतने ज़बरदस्त एक product के साथ जन्नत से आगे जैसे ड्रामे के viewing experience ख़राब हो जाए क्योंकि there are too many flashbacks. Agreed. ये नहीं होना चाहिए. But on that note, एक अच्छी बात जो पिछली बार मैं कहना भूल गया, आपको याद है there was a scene when Jannat is having dinner with her friends. Excellent casting of the support cast. अच्छा, okay. They had all the right accents. ठीक उनकी है। जो conversations थी, जिस तरह से वो right, बात कर रही yes, थी, yes. मतलब अगर आपने दिखाया ये सेटअप, तो आपने जो फिर कैरेक्टर्स चाहे एक लाइन के लिए लेके आए, चाहे 2 लाइनों के लिए लेके आए, फिर वो लग रहे थे भाई कि ये वो ही है जिनके साथ वो हैंग आउट करती है, जिनके साथ उठती बैठती। इवन अगर आप पॉलिटिशियन में, मुझे नहीं लगता शबीर जान साहब का आगे कितना रोल है, क्या नहीं है, बट यू हैड अ शबीर जान Good casting. for yeah. that really little sequence. I wouldn't think कि शबीर जान साहब का आगे कुछ, मुझे नहीं पता, वो हो भी सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन this is what is important. कुबरा की जो दोस्त बनी हुई है जो जिम में you know, ये चीज होती है, ये डायरेक्टर का एक जो होता है ना अटेंशन टू डिटेल की, यार ये मैं किसी से भी लाइनें नहीं बुलवाऊंगा भाई, एक भी लाइन है, आधी भी लाइन है, बट उसके लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि जो डायलेक्ट है, जो एक्सेंट है, जो बात करने का तरीका है, वो सही होना चाहिए। तो सब के लिए क्रेडिट पूरी टीम को। जी, इजाजत लें आपने? जी, कोई ड्रामा मिस तो नहीं किया आपने? नहीं, जन्नत से आगे कर लिया आपने, तमाशा कर लिया आपने, फेरी टेल कर लिया आपने, नौरोज कर लिया आपने, जीवन नगर कर लिया आपने, हादसा भी कर लिया आपने, मोहब्बत गुमशुदा मेरी भी कर लिया, इडियट भी कर लिया। 8 ड्रामे डिस्कस के लिए ख्वातीन हज़रात, उम्मीद है आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया होगा। हमारी हॉट बाइस पे आपने हमारी बहुत तारीफ की, प्यार भेजा, उसके लिए शुक्रिया। पिछले जितने भी हमारे जब भी कोई वीडियो आती, जब भी कोई रिव्यू आता है, आप हमेशा तारीफ ही करते हैं। ऑफ कोर्स वो लोग भी आर मोस्ट वेलकम जो डिसएग्री करते हैं, जो अपना ओपिनियन, जिनका मुख्तलिफ ओपिनियन है, प्लीज़ आप भी शेयर करते रहें। मैं और आमना आपसे मिलेंगे अब वेडनेसडे को, परसों जी, वेडनेसडे को विद हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।